लेकिन मेरे को बोलते प्रेम आपकी बहुत अच्छी बॉडी है तो आप बॉडी बिल्डिंग करो ना। बॉडी बिल्डिंग किसको बोलते हैं? अच्छा, देखा ही नहीं था आपने कोई शो? मेरे को इसके बारे को पता ही नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग क्या है। तो एशिया में, पाकिस्तान में, कराची में था कंपटीशन। मतलब कि जब कंपटीशन के बीच में था तो इंडिया के नारे लगाते थे। पब्लिक चला रही है, ओ पहलवान जी ऐसे करो, पहलवान जी सामने फ्रंट हो गए मेरे, ऐसे पोज करो। मैं ये तो बोलते हैं 6 पोज हैं, पोज तो 3 है एक। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि हम जो डॉक्यूमेंट थे वो इंडिया में भूल गए। पार्टिसिपेशन हो रहा है कोई बैक का पोज होना है। सोचना क्या है कि जैसे महावीर बजरंग बली ने जैसे पहाड़ उठाया है, जी, जी, वो जी, सब जी, पोजीशन के बीच में आपने आना है। तो मिरर जो है यही आपका गुरु है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। बोलता कि नहीं, आपको कम से कम नेशनल बनने में अभी 4-5 साल लगेंगे। अच्छा, मैं ठीक है दादा, बहुत वेरी थैंक्स, लेकिन वो समा बताएगा क्या होता क्या नहीं है। लेकिन उसके बिफोर पहले अभी नाम उन्होंने लिया भी नहीं था तो मैंने जंप लगाया था। कोर्स इसमें आपको फाइनेंशियली भी जरूरत पड़ी होगी, तो वो कौन लोग थे जो आपकी सक्सेस के मेन पीछे हैं? जो जीआरडी टाटा, अच्छा। मैं रियली बोलता हूँ, मेरे जो आइडल मैं समझता हूँ मेरे वो हैं। जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते थे, मिस्टर वर्ल्ड, यूनिवर्स, ओलंपिया, इसमें आपको लगा कि थोड़ा सा बायस है अगेंस्ट द एशियन एथलीट्स? उन्होंने मेरे को बहुत ऑफर किए थे, आप हमारी तरफ से करो, मैं कंट्री चेंज कर लो, कंट्री चेंज कर लो। वेलकम बैक जिद्दीज। आज हमारे गेस्ट हैं अर्जुना अवार्डी, पद्मश्री प्रेमचंद डेगरा जी। मेरे को बहुत खुशी हो रही है उन्हें वेलकम करने में, तो सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। वेलकम प्रेमचंद डेगरा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये एक छोटा सा, सर हमारी तरफ से छोटा सा, दिस इज अ वेरी स्मॉल गिफ्ट। आपके अचीवमेंट्स की तो खैर कोई कमी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। सो मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सर का इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू किया जाए। मतलब मैं आपको थोड़ा गेस्ट जो सर को से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, सर मिस्टर इंडिया 9 कंसेक्यूटिव टाइम्स फ्रॉम 1981 टू 1989, मिस्टर एशिया 5 कंसेक्यूटिव टाइम्स 1983 टू 1987, और उसके बाद 3 और टाइटल्स, सो टोटल 8 मिस्टर एशिया टाइटल्स। फिर उसके बाद मिस्टर वर्ल्ड 1988 गोल्ड मेडलिस्ट एंड फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया। सो आई एम सुप्रीमली हैप्पी। ये जो सारे अचीवमेंट्स लोग आज जिसके लिए इतना कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर ने ये सब 80s में कर दिया सर। ये तो सबसे पहले वेलकम टू द शो। सो थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी के बारे में, कैसे कहाँ शुरू करी? ये लॉन्ग हिस्ट्री, लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग सब कुछ है। करेक्ट। वहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब शुरुआत मेरी हुई, जो मेरी फैमिली थी, जो पेरेंट्स मदर थे, वो पाकिस्तान से आए थे वहाँ पे। अच्छा, सो आप पार्टीशन के टाइम पे फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई थी? यस यस। तो मतलब पूरी फैमिली ने जीरो से ही शुरुआत की? जीरो से क्या, मतलब कि जो कंडीशन उस टाइम सभी को पता था, जो हालात थे ऐसे थे, बड़े क्रिटिकल सिचुएशन था। लेकिन हमको तो इतना पता नहीं है कि हमारा बर्थ जो बाद में हुआ है। जी जी जी। तो जो मदर हमारे थे, पेरेंट्स थे, वो बताते थे हमको। तो वो पाकिस्तान से जैसे इधर आए हैं, आने के बाद बहुत कंडीशन, जो हालात ऐसे थे, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे। तो उस टाइम भी बात कर रहा हूँ मैं कि आने के बाद गांव के अंदर वो उन्होंने स्टे किया, कभी कहीं जाते हो गए, कभी कहीं जाते, जो बताते थे। करेक्ट। कोई एक जगह ठिकाना नहीं था। सही बात है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जब आए हैं तो वो गाँव का नाम, जहाँ पे वो ठहरे थे अभी, गाँव का नाम विलेज बबरी नंगल, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर राइट के बीच में वो उधर आए हैं जी। और समझता हूँ कि मेरा जो बर्थ था, जो 1 दिसंबर 1955 को उसी गांव के बीच में हुआ। अच्छा। तो मैं समझता हूँ पालन पोषण हुआ, सब कुछ हुआ। होने के बाद जैसे सपोज मैं स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल था गांव के अंदर, उसके अंदर इंटर हुआ गया। जाने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरा जो सिचुएशन था वहाँ पे, कि मैं 5वीं क्लास में इंटर हुआ। अच्छा। जैसे हुआ था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मतलब कि वो जो सिचुएशन था, बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन था। करेक्ट। एक तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था, सब कुछ था। लेकिन इतना था कि गांव के अंदर जो होता था, गाय भैंस होती थी, वो रखते थे सभी लोग। तो हम तो बच्चे थे, हमको तो इतना पता नहीं है, ठीक है।
लेकिन जो मेरा भाई था वो समझिए 13 साल का हो गया, मेरा सर 11 साल का होगा मैं। तो जो छोटे थे, जो भाई थे वो तो छोटे थे, लेकिन जो बचपन जिसको बोलते हैं, मेरे को बचपन का कोई इतना ज्ञान नहीं है, मेरे को वर्क मालूम है कि काम क्या है क्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स थे, माँ थे, उसके साथ हम खेतों में जाते थे, चारा लेकर आना, चारा पशुओं को डालना, देन उसके बाद हम क्या करते, उसका दूध निकलवाते थे, हम भी निकालते थे। होने के बाद वही दूध को सेल करना, बेचना, देन हम उसको गुजारा किया। लेकिन अभी तक भी कई बार कई सिचुएशन ऐसे होता है कि जैसे सपोज जो मदर ने जो हमारा पालन पोषण किया, जी। लोग बोलते हैं उन्होंने मतलब कि इतनी हमको खिलाया, दूध, दही, घी, उस टाइम ये होता था, उसी से किया। और फ्रूट्स वगैरह कम रहते थे जब वो सब लेकिन क्या है कि फ्रूट बहुत बात की बात होती है, मेन जो चीज़ गांव के अंदर वो आज भी स्थिति ऐसी होती है, कोई इतना नहीं है, वही सब कुछ मिलता था। गॉट इट। तो लेकिन दूध दही से ही हमको इतना हो गया कि विद इन हमके पूरा जो घर का जो काम था हम भाइयों ने संभाल लिया। मतलब कि कोई ऐसा मत कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्या मतलब कि उसको पता ही नहीं चलने दिया क्या हो गया क्या नहीं है, हर चीज़ को उसको मेंटेन करते गए। और ये लाइफ का नेचर है कि ये इतना रोमांटिक सिचुएशन प्रेजेंट करती है कि आप पाकिस्तान से आए, फिर यहाँ पे आपने उस सिचुएशन में ऑलमोस्ट जीरो के सिचुएशन में सब कुछ किया, और कैसे किया उस पर भी आएंगे। बट एक मैं इंस्टेंस लेना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से आपका पहला कंपटीशन शायद कराची पाकिस्तान में जाके था। हाँ, यस, वो एशियन चैंपियनशिप थी। एशियन चैंपियनशिप थी, एशियन चैंपियनशिप। मैं बता रही थी उसमें क्या होता था कि जैसे बता रहा हूँ कि जो बिफोर जो जर्नी थी मेरी, जब शुरुआत, जब हाई स्कूल के अंदर मैं गया हूँ, करेक्ट, हाई स्कूल में बिफोर पहले जैसे सपोज एक 10वीं क्लास में इंटर हुआ, होने के बाद, इस 73 की बात कर रहा हूँ मैं, इंटर होने के बाद स्कूल के अंदर, लेकिन आई नो मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, गेम किसको खेलते हैं, कैसे करते हैं, क्या होती है क्या नहीं है, सिर्फ गेम के बारे कोई नॉलेज ही नहीं था। हाँ, इतना होता था कि वो कबड्डी खेलते हैं गांव के अंदर, जैसे होता है जहाँ कभी रन कर लिया, दौड़ लिया, जहाँ कुश्ती खेल लिया, ये चीज़ चलती थी। फिर उस टाइम जो प्रचलित होता था वो होते थे। लेकिन फिर भी हमने क्या करते थे वहाँ पे, जो बचपन के बीच में गांव के अंदर, मतलब हेल्दी तो थे, बॉडी तो पूरी थी, राइट। लेकिन जैसे उधर इंटर हुआ मैं, किसमें क्या, हाई स्कूल के अंदर गया हूँ मैं, जो 10th क्लास में था, 10th क्लास में होने के बाद, जैसे सपोज एक दोपहर का टाइम था, जब शुरुआत में बता रहा हूँ जो जर्नी हुई, दोपहर का टाइम था, एक उस टाइम आम के पेड़ थे वहाँ पे, एक बाग था, उसके अंदर स्कूल लगता था, मतलब जैसे क्लास लगती थी सभी बच्चों की उधर है। तो एक दिन दोपहर के टाइम के अंदर वो जो बच्चे थे इकट्ठे हुए, जो पीटी इंस्ट्रक्टर था वो उसको रेसलिंग करवा रहा था बच्चों को। अच्छा, तो रेसलिंग का कोच था वो। जैसे उधर आया वो, हमने उसको देखने के लिए गए भाई क्या हो क्या रहा है। जैसे देखा कि हमने रेसलिंग कर, मैं भी करूँगा, सही बात, जाके, लेकिन कल आऊँगा। अच्छा, जैसे सपोज उधर मैं जाता हूँ, जाने के बाद मैंने किया, देखा वो जो तो उधर कुश्ती किया मैंने, ऐसा नहीं किया, वो जिसको पकड़ता मैं नीचे कर देता हूँ, जिसको करता मैं इधर करता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ इतनी थी बॉडी के अंदर कि जिसको अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं वो थी। तो मैं उस टाइम फिर बाद में जैसे ये कॉम्पिटिशन हुआ, फिर मैंने शुरुआत की। उधर सरदार प्रीतम सिंह था जो हमारे टीचर थे, वो वहाँ पे जो पीटी इंस्ट्रक्टर थे, वो नए अभी आए थे, उन्होंने शुरुआत करवाई थी। रेसलिंग से शुरुआत हुई 73 से। फिर जैसे सपोज स्कूल गेम होती हैं, उसके अंदर इंटर हुआ मैं, आपस में जो स्कूलों में, यस, स्कूलों की जैसे डिस्ट्रिक्ट का चैंपियनशिप हुई है, वहाँ पे फिर मैंने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, नया रेसलिंग के बीच में जो 1 महीने 2 महीने की जो ट्रेनिंग करके उसके बाद वो किया। उसके बाद फिर पंजाब का कंपटीशन हुआ, उसको भी मैंने जीता। अच्छा, स्कूल गेम के अंदर की बात कर रहा हूँ, राइट, ये 73 में। और 74 में फिर मैंने क्या किया, जो मेरी मैट्रिक वो हो गई, होने के बाद उसके बाद मैंने बोला नहीं, अभी मेरे को कॉलेज में बोलते आप आ जाओ, लेकिन सिचुएशन था मैं नहीं जा सका। क्यों था, उसमें मेरे को कंडीशन ऐसी थी कि मेरे को हर चीज़ देखनी पड़ती थी, कि घर का जो फैमिली का उसका साथ देखना है, साथ देखना है। तो मैं क्या, अगर मेरे को जॉब चाहिए अभी, और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैंने मतलब जो 75 में, जो 74 में मेरी मैट्रिक हुई है, और 75 में जुलाई में मैं पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया।
मतलब भर्ती हुआ, लेकिन जनरल भर्ती होकर, हाँ। कोई कॉमन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटा नहीं था, नॉट स्पोर्ट्स कोटा, जनरल प्रॉपर भर्ती थी। यस जनरल भर्ती हुआ देन हुआ। और उसमें फिजिकल टेस्ट वगैरह होता था उसमें पूरा रनिंग, जैसे बोलते हैं 1600 मीटर रनिंग हो गई, जो कंडीशन थी लॉन्ग जंप, हाई जंप, करेक्ट, मतलब जो भी कंडीशन उनकी होती थी उनको पास किया। करने के बाद फिर मैं उधर ज्वाइन उधर किया। करने के बाद फिर मैंने उधर से रेसलिंग शुरुआत की। जो हमारे उधर अपने जो गुरुजी बोल देते हैं, जैसे बोलते हैं रेसलिंग के बीच में, जैसे हमारे पहलवान खराती लाल जी थे, उनसे फिर बोलते कि उन्होंने, मैंने उसको गुरुधारा उस टाइम जो है, एक तो सरदार प्रीतम सिंह जी हो गए जो मेन शुरुआत जिसने किया, और देन इधर से बाद में ये हो गया। और एक इंस्ट्रक्टर थे अपने एनडीए जिसको बोलते हैं, स्कूल के अंदर ही थे, लाल चांद जी थे, वो भी थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरे को जो होता था। लेकिन वो रेसलिंग का जो होके देन पंजाब पुलिस के अंदर फिर मैंने एंटर हुआ, लेकिन वहाँ पे भी फिर मैंने रेसलिंग शुरू की, और बाद में एथलेटिक का जो कंपटीशन होता था वो भी किया हमने। रेसलिंग के बीच में मैंने जो उधर पंजाब पुलिस के अंदर उसमें मेडल लिए, जो इंटर स्टेट कंपटीशन होता है, स्टेट का कंपटीशन जैसे होता है, जैसे पंजाब के अंदर जो होता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो हो गया। एथलेटिक के बीच में शॉट पुट फेंकना, जहाँ कोई फेंकना, वो भी मैंने किया है। लेकिन जो चलते चलते, जैसे अखाड़े के बीच में हम गुरदासपुर में एक्सरसाइज करते, अखाड़े होते थे, बाकी जिम जो कभी होते नहीं थे, ना किसी को पता होता क्या है। उसके बाद जैसे सपोज उधर आए हैं, कहाँ आए हैं, अखाड़े के बीच में, तो अखाड़े के बीच में हम रेसलिंग करते थे, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती थी। जो पंजाब पुलिस वाले जो हैं, जहाँ अदर जो दूसरे लोग थे वो रेसलिंग करते थे, पुशअप लगाना, रनिंग करनी, सब करना। लेकिन उसके पहले भी मैं जब ट्रेनिंग करता था, मेरी पूरी ट्रेनिंग होती थी, क्या है, जॉगिंग होगी, कम से कम 15 किलोमीटर रनिंग करता था, 2000 उठ बैठक लगाता था, 2000 पुशअप लगाता था। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो बॉडी बिल्डिंग का जब शुरुआत की है, जब एक स्कूल टीचर थे अपने जो कॉलेज के बीच में हमारे आते, वो ब्रह्मदत्त जी बनोट, वो थे, वो अखाड़े में आते होते थे। लेकिन मेरे को बोलते, प्रेम आपकी बहुत अच्छी बॉडी है, लेकिन आप एक काम करो, आप बॉडी बिल्डिंग करो। ना बॉडी बिल्डिंग किसको बोलते हैं? अच्छा, देखा ही नहीं था आपने कोई शो? मेरे को इसके बारे को पता ही नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग क्या है, कहाँ से करनी, क्या होना है। हम तो बोलते थे वो जो बॉडी होती है, जो ट्रक वाले बनाते हैं, ट्रक बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना, ट्रक बनाने वाले, जो बॉडी बनाने वाले, बस्सों की बॉडी बनाने, हम उसको समझते थे। मेरे को क्या पता कि बॉडी बिल्डिंग क्या। नहीं, बोले बेस्ट फिजिक होता है, शरीर को दिखाते हैं, पोज करके यूं, पोज करके यूं, ऐसे दिखाते हैं। मैं वो दिखाते हैं, अभी फिर कैसे करेंगे, अभी कंपटीशन होगा तो फिर देखेंगे, पहले देखें क्या है क्या नहीं है। फिर क्या हुआ, अचनचेत ये बातचीत होती थी हमारी, लेकिन क्या है, जैसे बातचीत हुई है उसके बाद अचनचेत मैं समझता हूँ, लकली समझ लो, जो ट्रैक चेंज होना था वो हुआ। फिर 1980 में 14 अगस्त 1980 में न्यूज़पेपर के अंदर, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के अंदर है, क्या आया है कि जो कंपटीशन जो है वो जालंधर में हो रहा है, ओपन पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया का कंपटीशन हो रहा है। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग शुरू की है मैंने 14 अगस्त 1980 को। राइट। जब देखने के गए थे फिर मैं और मेरे टीचर थे वो ब्रह्मदत्त बनोट जी। जब उधर पहुंचे हैं हम, तो क्या ज्ञान तो नहीं था। जैसे पहुंचने के बाद उस कंपटीशन, जहाँ कंपटीशन हो रहा था, वहाँ मैं जाने का देखने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ। अभी बच्चों को देख रहा हूँ, कभी किसको देख रहा हूँ, वो क्या करते हैं। कभी जहाँ वार्म अप होते हैं उधर जाता हूँ, पीछे की जाता हूँ, कभी वो करता है, फिर वो कभी कोई बेंच पर रॉड के साथ कर रहा है, पंप कर रहा है। हमने कभी वो चीज़ देखी नहीं। सही बात, देखी नहीं, हमारे कोई बात नहीं, फिर देखते हैं क्या है कि नहीं। मेरे को क्या बोलते हैं टीचर जो मेरे थे, वो बोलते आपने कॉम्पिटिशन करना है। मैं जब आए हैं तो क्यों नहीं करेंगे हम। सही बात है, करता हूँ मैं भी। अच्छा कैसे करना, मैं देखूँ क्या है, सभी को देखना गया, पीछे से जाके देखा, आगे देखा, फिर जो वेट कैटेगरी थी वहाँ पे जो शुरुआत पहले जो उन्होंने किया, मैं आके फ्रंट साइड में आके उसको देख रहा हूँ कि स्टेज के ऊपर क्या करेंगे वो। अपना वेट दे दिया मैंने भी दे दिया अपना वेट, जो मिडिल वेट शुरू में जो 60 kg 65 kg शुरू होगा ऐसे होता था। हाँ, उस टाइम 5 क्लास होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। अच्छा, अभी तो हो गया 10 कैटेगरी हो गई। उस टाइम था ओनली वर्ल्ड तक जो है 5 क्लास है। एशिया जब होती थी 6 क्लास होती थी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। 10 kg का डिफरेंट होता था। करेक्ट।
तो वहाँ पे जब हम गए उधर, जब उन्होंने कंपटीशन में देखा, मैंने फ्रंट आकर देखा, तो वो जो अनाउंसर था वो बोल रहा है, जज करने वाले लोग वो बैठे हुए थे, तो जज करने वाले लोग भी बंगाल से आए थे। रामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ अदर दूसरे थे वो टीम आए थे, वो करते थे, लेकिन हमको तो बाद में पता चला कि ये वो लोग हैं। जैसे उन्होंने किया, आगे देखा मैंने, जो फ्रंट रो, जैसे फ्रंट डबल बाइसेप पोज वैसे बोलते हैं, उन्होंने सबने खड़ा कर दिया, मैंने कर दिया। वो तो 7 पोज, उन्हें 6 पोज होते थे। अच्छा, 6 मोस्ट मस्कुलर नहीं होता था ये? नहीं, उस टाइम ओनली 6 पोज होते थे। वो किया उन्होंने, उसे डॉर्सियन लैटिस पोज वो सब भी करके ऐसे कर दिया, और साइड चेस्ट पोज उन्होंने ये किया। वो क्या किया उन्होंने, वो पीछे को घूम गए, करेक्ट, पीछे बैक कर लिया ना, आगे फ्रंट को बैक कर लिया, जो उनका फेस था वो दूसरी साइड में कर लिया। वो करने के बाद फिर दोबारा वही उन्होंने काम किया, वही डबल बाइसेप पोज किया, डॉर्सियन लैटिस पोज किया, उन्होंने साइड चेस्ट पोज दूसरी साइड कर दिया। और मैं ये तो बोलते हैं 6 पोज हैं, पोज तो 3 है। एक बार जो फेस है मुंह इधर को करके किया, और दूसरी बार उधर को किया, तो काम क्या किया, ये तो कुछ भी नहीं, मैं भी करूंगा जैसे करूंगा। क्या हुआ, जैसे सपोज उनका देख लिया हमने, आने के फिर अनऑफिशियली पोज, कोई बाजू ऐसे कर रहा है, कोई बाजू ऐसे कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, फ्री पोजिंग जिसको बोलते हैं, 1 मिनट के लिए वो करना है, कोई कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। यार मेरे के लिए ईजी है, मैं भी ऐसे ऐसे करता रहूंगा, मैं करूंगा, कोई चिंता नहीं है इसकी भी। जब मेरा टर्न आया, आने के बाद वो जो डबल बाइसेप पोज, जैसे मैंने किया यूं किया, क्या था कि बॉडी इतनी जबरदस्त थी कि खुल के आ गई। क्योंकि जब रेसलिंग प्रैक्टिस करता था तो उस टाइम जो मेरी बॉडी प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं वो थी, मतलब इतना हार्ड वर्क किया हुआ था, अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं वो था, तो वो किया हुआ था। वो जैसे फिर वो ने बोला कि जैसे सपोज इधर किया, मैंने अपना टर्न जो किया, फ्री पोजिंग किया, जैसे भी उधर किया, पब्लिक चला रही है, वो पहलवान जी ऐसे करो, पहलवान जी सामने फ्रंट हो गए मेरे, ऐसे पोज करो, और यूँ करो, तो जैसे से वो देख रहा उनको भी क्या करने क्या नहीं है, वो करता रहा मैंने किया। तो फिर बाद में जैसे उन्होंने रिजल्ट शाम को फिर दोबारा कंपटीशन उन्होंने किया, करने के बाद मेरे को फिर जो पोजीशन थी पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया दोनों में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो जैसे रिजल्ट जो अनाउंस हुआ कि मैं जो मतलब अपनी वेट कैटेगरी के अंदर, और मैं उसमें फर्स्ट हो गया, मैंने क्या किया, मैंने बाजू उस टाइम की बात में बाजू खड़ा किया, बाकी तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि आप तो रेसलिंग के बैकग्राउंड थी। मैं ये तो यार कैसे मैं कैसे जीत गया। चल कोई बात नहीं, ये हुआ। उसके बाद नॉर्थ इंडिया का जो था उसका भी रिजल्ट आना था, उसमें मैंने अच्छा, ये दोनों एक ही जगह पे हो रहे थे। अच्छा, ओके। उसमें क्या कि मैं दोनों में अपनी वेट कैटेगरी के बीच में फर्स्ट हो गया। मैं यार ये तो बड़ी गेम अच्छी है, ये तो बड़ी सौखी है ना, मैंने कुछ किया है, सिर्फ बाजू ऐसे किए हैं, वो करने के बाद मेरे को दोनों में फर्स्ट पोजीशन। अगर मैं एक्सरसाइज ये करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। लेकिन वहाँ से फिर 14 अगस्त 1980 में ये बॉडी बिल्डिंग का जो शुरुआत मैंने वहाँ से शुरुआत की। सर इसमें मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि रेसलिंग में एब्स निकालने के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता, वो सुप्रीम पर्पस नहीं है उस गेम का। सुप्रीम पर्पस है कि मैं कैसे टैकल करूं और कैसे सामने वाले को हराऊं। और बॉडी बिल्डिंग में आप पहले शो में गए, उसमें तो एब्स देखे गए होंगे, तो आपके एब्स वगैरह की कंडीशनिंग थी वैसी या कैसे? मैं बता क्या रीजन है उसका। जब एक्सरसाइज हम इतने करते थे, मे बी अराउंड रेसलिंग के बीच में मैं बताता हूँ आपको, कम से कम 2000 आपको तो बोला मैंने, पुशअप लगाते थे, 2000 बैठक लगाते थे, और 15 किलोमीटर रनिंग करते थे। उसके बाद मैं कम से कम 50 किलोमीटर साइकिल चलाता था। अच्छा, 50 किलोमीटर। तो बेसिकली कार्डियो तो हो ही रहा था। कार्डियो होता था, 50 किलोमीटर वो चलाता था। 4 बार मतलब 2 बार आना जाना घर में होता था, 12-14 किलोमीटर होता था घर से जाना साइकिल के ऊपर 25 हाँ, उधर जाना फिर वापस आना। तो कंडीशनिंग होती थी। लेकिन जो पेट की ऐसे जब हम पुशअप लगाते हैं जो दूसरे, उसमें ऑटोमेटिकली ही ऐप का भी एक्सरसाइज होती है। लेकिन मेरी जो कमर थी बहुत छोटी थी, ओनली मैं भी समझता हूँ मैं
26 के करीब थी। माय गॉड। जो चेस्ट वेस्ट थी मेरी वो जो है बहुत छोटी थी, थाई पॉप पूरे हैवी थे पूरे, एक्सरसाइज इतनी जबरदस्त थी जिसको मतलब क्योंकि जो पहली इमेजरी आती है ना कि देसी घी खाने वाला रेसलर, वो थोड़ी सी आती है कि हाँ शोल्डर ब्रॉड होते हैं, चेस्ट बड़ी होती है, थोड़ा सा पेट भी निकला हुआ होता है, जैसे पहलवान जी की जो एक टिपिकल इमेज बनी हुई है। बट आपकी जो कंडीशनिंग है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट थी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस, मैं हार्ड वर्क बहुत करता था, अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं वो करता था मैं। क्यों? हार्ड वर्क से मिलता है। मैं जो अभी बोलता वही दूध घी खाते थे, बाकी और क्या होता था खाने के लिए, उस टाइम कुछ नहीं होता था, सिर्फ यही था, इसी से हमने वो किया। तो फिर बाद में मैंने बता रहा हूँ 1980 को ही जब मेरी सिलेक्शन होगी, कहाँ हो गई, नेशनल जाने के लिए। अच्छा, पंजाब की टीम अभी आप नेशनल में रिप्रेजेंट करो पंजाब को। यस सर। पहले तो ऐसे ना, जब मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, जैसे सपोज उधर इंटर हुआ 14 अगस्त 80 को, लेकिन उस टाइम जब हम क्या बोलते कि आपकी एसोसिएशन गुरदासपुर की कहाँ है, मैं कौन सी एसोसिएशन बात करते हैं, हमको बॉडी बिल्डिंग का नहीं पता था, तो एसोसिएशन हमारी नहीं है, बॉडी बिल्डिंग की एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। बोलते कि आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उन्होंने बोला ये ओपन कंपटीशन हो रहा है इसलिए हम आए हैं, और किया। अच्छा। फाइट किया था वहाँ पे भी, उस टाइम भी फाइट हुई थी हमारी, वो किया था, लेकिन हुआ 1980 को ही जो सीनियर नेशनल में हमारी सिलेक्शन हुई है, वो दार्जिलिंग के बीच में कंपटीशन के बीच में उधर गए हैं। अच्छा, इस वाले कंपटीशन के बाद? इसके बाद बॉडी बिल्डिंग में दार्जिलिंग जाने के बाद मेरे को क्या पोजीशन मिला है, नेशनल में कब किया, मेरे को 3rd पोजीशन मिला नेशनल में। तो प्रैक्टिस तो रेसलिंग की थी, उसी तरीके से उसी मूवमेंट में मैं वही करता था। करने के बाद मेरे को 3rd पोजीशन उधर के मिली, तो आई एम सो हैप्पी। बट ठीक है, मेरे को पोजीशन आ गई है, क्या है कि मैंने किया ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है, रेसलिंग की प्रैक्टिस से तो मैं इधर आया हूँ, किया हो गया। लेकिन उसके बाद फिर जब करना कैसे है, मेरे को तो पता नहीं है इतना क्या करना क्या नहीं है। तो जैसे सपोज आता, फिर उसमें क्या होता था कि जैसे ये जो कर रहा था मैं, तो पंजाब का जो उस टाइम सेक्रेटरी होता था डॉक्टर रणधीर कुमार था, बॉडी बिल्डिंग में वो था, लेकिन वो सेक्रेटरी था पंजाब के बीच में। लेकिन कब पोजिंग जो है, कई बार क्या होता, जब शुरुआत की उन्होंने कैंप भी लगाया वहाँ पे, घर के अंदर उन्होंने लगा था, तो उन्होंने भी फिर पोजिंग मेरे को बताया, ऐसे नहीं करना है, ये करना, वो पूरा थोड़ा बहुत उन्होंने बताया। करेक्ट, बहुत अच्छा उन्होंने भी किया हैगा, वो भी है, कभी ऐसे नहीं पता थोड़ा किया। लेकिन क्या है, जब आ रहा हूँ मैं, एक इंग्लैंड का लड़का था, वो बॉडी बिल्डिंग भी करता था और रेसलिंग भी करता था। अच्छा, हाँ, तो महेंद्र सिंह का उसका नाम था, वो इंडियन ही था। हाँ, इंडियन, वो यूके में रहता है, यूके में रहता ना, इंडियन था वो। तो मेरे को, हम साथ गए थे सभी नेशनल के बीच में। एक नोटबुक मैंने लिया, लेने के बाद रास्ते में आते समय जो है कि यार बात ठीक हो गया, सब कुछ कंपटीशन भी कर लिया है, लेकिन करना कैसे है, जो एक्सरसाइज है वो पहले बताओ, प्रोटोकॉल क्या है, वो क्या है। तो बाद में क्या बोलता कि एक रॉड पकड़नी है, यूं पकड़ना है, और डंबल को ऐसे ऐसे करना है, जो अपने बाइसेप के लिए, मतलब पूरा उसने वो बोल रहा है और मैं लिख रहा हूँ। और लेके आने के बाद फिर मैं आने के बाद क्या गलत हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरे को कोई उसके बारे में पता नहीं। जो भी चीज़ हुई मैं करता गया, तो एक्सरसाइज जो थी। अच्छा, तो आने के बाद आपने मसल एनाटॉमी, बाइसेप कैसे बोलते हैं, ट्राइसेप कैसे बोलते हैं, लैटरल हेड, ऐसा कुछ भी ना हमको तो पता, डंड बैठक मारो, पे लो, बस गल खत्म है। कोई कुछ नहीं देखने का क्या है क्या नहीं है। खाओ पियो, पूरा घी खाओ, दूध पियो, जो फ्रूट है वो खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, बादाम हो गए, उस टाइम यही होता था। बस उन्हें शरदाई हो गई, रगड़ा पिया, बस बात खत्म, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, रगड़ा उस टाइम पे जरूरी था बहुत, वो मेन तो वही था हमारी, बादाम रगड़ा ही था, बादाम तो वही था, शरदाई बोल देते हैं, वो उसी के साथ ही ये हमने वो किया है। आज तक भी हम वही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक, अभी सेम वही चलता है। तो जैसे सपोज उधर से फिर आए हैं हम, मतलब कि जो करने के बाद शुरुआत जैसे की है, फिर फरवरी कंपटीशन के बीच में, फरवरी में ओनली 4 मंथ के बाद फिर उधर क्या हुआ था, जो हमारे साथ जो सेक्रेटरी जनरल थे इंडिया के, अभी तो नहीं है, मंतोष राय जी थे, वो थे, और दूसरे थे और लोग थे जो सीनियर थे। मैंने सबसे पूछा दादा ऐसे बताओ कि आपको पता है, तो हमको तो पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत अब बता दो हमको क्या करना है। तो वर्डिंग ही बोला, कैसे बोला, किसी दूसरे ने बोलता कि नहीं, आपको कम से कम नेशनल बनने में अभी 4-5 साल लगेंगे। अच्छा, मैं ठीक है दादा, बहुत वेरी थैंक्स,
लेकिन आप मेरे साथ से गुरु हो गए। क्यों? आपने मेरे को ये वर्डिंग बोली है, बहुत अच्छा लगा। ठीक हो गया, लेकिन ठीक है आपका करता है बेटा, सब कुछ है, पार्टिसिपेट मेरे साथ करते हैं, लेकिन वो समय बताएगा क्या होता क्या नहीं है। ठीक है, मैंने अपने पूरे ज़हन के अंदर, ब्रेन के अंदर उसको डाल लिया मैंने। इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि कहने का मीन्स विद इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 4-5 महीने के अंदर जूनियर नेशनल होगी अगरतला में 1981 में। वहाँ पे उधर गया मैं। जाने के बाद वही सकते कि कहाँ से मिले, मेरे को एयरपोर्ट में मिले। एयरपोर्ट बोलते प्रेम, हाउ आर यू, फाइन, कैसे है आप? ठीक है। जब बोलता है शो योर काफ मसल, मैंने दिखाया, हाँ बाप रे बाप रे, अभी क्या हुआ, फिर शुरुआत है, अभी जाके देखेंगे ना क्या होता है क्या नहीं। वहाँ पे फिर मैंने जब कंपटीशन शुरुआत हुई है, मतलब कि इंडिया का जूनियर नेशनल में चैंपियन और चैंपियन वहाँ पे बना। ओ, मतलब कि शॉर्ट पीरियड के अंदर करेक्ट उसको लिया। करेक्ट, मतलब हार्ड वर्क मैंने अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं वो किया। जो प्रैक्टिस जैसे भी मेरे को प्रैक्टिस, मैंने ये नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है, वो करने के बाद जब पूरी लगन के साथ मतलब क्या ना, उसको मैं पी गया था कि क्या ट्रेनिंग है, कैसे क्या है क्या नहीं है, बताया तो किसी ने नहीं। फिर क्या कि सबके हर चीज़ को देखा मैंने, देखने के बाद फिर उसको इमेजिन किया। इमेजिन करने के बाद पूरा जैसे सपोज एक्सरसाइज करता था मैं, हो गया मेरा एक्सरसाइज करने के बाद रात को मतलब जब सोता था, सोते भगवान को याद करना, पूरा उसको कंसंट्रेट करके पूरा उसको देखना है, हे भगवान आज बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा सब कुछ किया है। लेकिन उसको इमेजिन, आंख बंद करके उसको जैसे ना ब्रह्मंडल के बीच में चले जाना। अच्छा, वो सिचुएशन के बीच में जैसे वो किया, करने के बाद उधर से मैसेज आता था जी, मैसेज क्या था, हर चीज को क्या एक्सरसाइज है, किस एंगल से करनी है, पूरी डिटेल उसमें आती थी। ये आपकी मेडिटेशन थी। ओके। उसके बाद जैसे वो चीज आती थी, मेरे को ये पूरा है कि विद पिक्चर, तो ये आपके और आपके मिरर का कॉन्वर्सेशन और साथ में मेडिटेशन की लेयर, ये बेसिकली आप बार बार अपने आप को देखते थे कि मेरी कौन सी मसल कहाँ जा रही है, yes. मैं कौन सी एक्सरसाइज पकड़ूं, राइट? क्योंकि वो पूरी डिटेल आती थी कि जिम नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक प्लेट 5 किलो की या एक 7 किलो की है, ठीक है, लेकिन उसको देखना ही नहीं है, बोलते कि वर्क करना है, चेन अप करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी, कैसे करनी है, वो करना, पूरी की पूरी रिपोर्ट आती थी। आने के बाद उसी को करता था मैं। तो इसमें जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग होती है कि जैसे 1 घंटा वर्कआउट करूं या 2 करूं, 2 में ओवर ट्रेनिंग हो रही है, 1 घंटा कम पड़ रहा है, बट ये सब आपका डेली कॉन्वर्सेशन हो रहा था अपने आप से? यस, ये सिर्फ सोच है। हम बोलते हैं कि 1 घंटा करूंगा, 1 घंटा क्या करेंगे आप? 1 घंटे मतलब वार्म अप नहीं कर सकते आप। जब शुरुआत करता था मैं, कम से कम मैं बता रहा हूँ 4 घंटे की मेरी वन शेड्यूल होता था, 4 घंटे एक टाइम, 4 घंटे शाम को। आप बोलेंगे ये आप क्या क्या करते हैं? क्या करते थे? मोर देन 1 आवर रनिंग, स्ट्रेचिंग, पुशअप, बैठका, जिसको बोलते हैं पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो चलती थी, उसको मैं वार्म अप बोलता था। अच्छा, जैसे सपोज ग्राउंड के अंदर, नॉट फॉर इन ट्रेडमिल के अंदर, नहीं, ग्राउंड की बाहर एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। उसे जंपिंग एक्सरसाइज, जैसे सुबह 2 जने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको एक दूसरे का जंप मार के आगे आगे जाना, वो सिचुएशन के बीच में। फिर जो स्प्रिंट लगाना, कितनी स्प्रिंट क्या करना, वो सारे का सारा करता था। राइट। मेरे को ये ही पता है कि प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जाना है बस, बस और कुछ नहीं है। कौन सी क्या ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पूरी अपने आप को मतलब कि इतना मतलब कर देना है, परफेक्ट कर देना है कि मैंने जीतना है बस, और कुछ नहीं। सर आजकल तो जिमों में जो मैं देख रहा हूँ, और मैं कई साल से खैर जिम कर रहा हूँ, कि हमारे अंदर तो एक नोशन बैठ गया है कि ज्यादा कार्डियो कर लेंगे तो मसल मास बढ़ेगा ही नहीं, और मसल मास कम हो जाएगा, राइट? सोच है। अच्छा, हमको कभी इस बारे सोचा जब डाइट है तो
देसी घी खाना है, बटर खाना है, अपने क्या होते हैं जो जो नॉन वेज मिल गया थोड़ा सा, उस टाइम कहाँ इतना नहीं मिलता था, बहुत कम होता था, वो था, ठीक होगा। ड्राई फ्रूट था, अपने ड्राई फ्रूट जैसे शताई जैसे बोलते हैं वो लेते थे, तो हमें डाइट प्रॉपर थी हमारी। और ऐसे जैसे प्री वर्कआउट मील होता है आजकल, तो प्री वर्कआउट वो आज तक नहीं, पर प्री वर्कआउट हमारा होता था, वो असली होता था हमारा प्री वर्कआउट। क्या होता था? आप बोले क्या है? कम से कम आधा किलो दही, ठीक है, उसके बीच में शक्कर डालना है। अच्छा, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, जो बनाते, चीनी नहीं, शुगर नहीं, वो बनाते, वो हमारा प्री वर्कआउट होता, वो हम खा के जाते थे। अच्छा, वो खाते। फिर जैसे सपोज इधर किया मैंने, जैसे ट्रेडिंग भी कर रहा था, तो फिर जो बटर हो गया, अमूल बटर उस टाइम वही होता है। बाकी जब जैसे गया हूँ मैं टाटा कंपनी में, हाँ उधर, फिर वो अलग होता था। उसमें रोटी और बटर खा के फिर जाते थे हम एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज करना तो भाई तो करना थी, इतना हार्ड वर्क करते थे, वो कहाँ मिलेगा घी, कहाँ मिलेगा बटर जो है। और अब वीक का शेड्यूल कैसे डिवाइड करते रहे? जैसे एक स्प्लिट ट्रेनिंग होती है, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, फिर आजकल पुश पुल लेग्स होता है कि सिर्फ पुश की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर एक दिन पुल कर रहे हैं, एक दिन सिर्फ लेग्स कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं बताता हूँ, कुछ नहीं है। हमको ये नहीं कहता कौन सी पोशाक है, कौन सी दूसरी है। सही बात है। मैं सीधी बात, हमें एक्सरसाइज करनी है। हाँ। और वो मिरर बताता था कि क्या करना है, क्या करना है, पुश करना है, दूसरा करना है, ये क्या है, फिटिंग आ गया, लैट्स की आगे, चेस्ट की आगे, स्क्वाट की आगे, ये आगे, वो बात आती है, वो तो डिफरेंट है। लेकिन हमको क्या पता क्या कौन सी पोशाक है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी है, हमने वर्क करना है, वो किया हमने उसको देखा ही नहीं है। और इसमें कोई वर्कआउट पार्टनर वगैरह आपके रहते थे या? इतना नहीं है। अच्छा, नहीं, अकेला होता था। अकेले होते जैसे वो बाद में गए थे, जैसे वो टाटा में जब ज्वाइन किया, फिर आए थे वो, जैसे हुआ, लेकिन उस टाइम पे उसको रखा था कि मेरे को हेल्प के लिए, मोर, क्योंकि तो बाकी ऑन सेल्फ ही था, सब कुछ किया था, सारा कुछ पूरा सेल्फ किया था। मतलब मैं बार-बार उन्हीं चीज़ों को जा रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि 80s की ट्रेनिंग और अभी की ट्रेनिंग में ना, जैसे हम लड़के लोग आपस में बात करते हैं, यार आज हेडफोन भूल गया, यार आज ना वर्कआउट अच्छा नहीं होगा, हमें गाने भी चाहिए, हमें एसी वाला जिम भी चाहिए, हमें वो एक परफेक्ट रूटीन भी चाहिए। और आपके जैसे क्या, जैसे आप जोन में कैसे आते थे, मतलब हाउ डिड यू कम इन द जोन ऑफ कंसंट्रेशन? देखो क्या चीज़ होती है, ये सिर्फ जो एसी का, उस टाइम एसी की बात, पहले जिम ही नहीं होते थे, एसी तो बहुत दूर की बात होती है, ठीक हो गया। ओनली जो अखाड़े, उस टाइम अखाड़े मेन होते थे, करेक्ट, जहाँ एक सिंपल वेट होता था, जैसे वेट भी है, जब बेंच भी है, जब हम शुरुआत किया, मैं बता रहा हूँ आपको, तो बेंच भी जो लकड़ी का बेंच था, लकड़ी का सारा कुछ था, कुछ है ही नहीं था, रॉड कोई बड़ी है तो कोई छोटी है, कोई वेट जो है एक 2 किलो की या एक 3 किलो की या वेट जो है वो ढलाई का वेट होता है, प्रॉपर जो है वो भी नहीं था, कुछ नहीं होता था। हमने ये तो किया ही नहीं कि कौन सी पोशाक है, कौन सी दूसरे, वो ऐसा कुछ नहीं किया। और जब आप विजुअलाइज कर रहे थे अपने आप को कि मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए, तो उसमें आपने कोई फोटो लगाई थी किसी बॉडी बिल्डर की? नहीं, मैं एक बार होता है 1981 की ही बात कर रहा हूँ, जैसे कंपटीशन था, यूपी में था, हम गए थे देखने के लिए, तो वो एक मैगजीन जो फॉरेन का मैगजीन होता है, करेक्ट, तो वो उन्होंने बोलता ये कितनी अच्छी बॉडी है, ये बॉडी है ना, अच्छी बॉडी है, बहुत खुशी वाली बात है, लेकिन क्या है, इसको क्या देखते हैं आप, अपने आप को बनाओ जी, देखने की जरूरत नहीं है, इससे भी आप सुपर हो जाओ। मैं उसके ऊपर का, मैं इसको नहीं देखता, मैं सॉरी, ना किसको कॉपी करूंगा, ना मैं इसको देखूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, लेकिन मेरा जो विजन है, जो मेरी बातचीत है, वो अलग है, इससे मैंने ऊपर जाना है, मैं इसको देखना नहीं, मैं देखूंगा, उधर जाके देखूंगा, ऐसे नहीं है, मैं इससे भी आगे करूंगा, वो किया मैंने फिर बाद में, करेक्ट। फिर अपने आप को, मिरर जो है यही आपका गुरु है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये आपका मिरर ही आपका गुरु है, आपका गुरु है, क्या है, झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना ही नहीं, क्योंकि वो तो सत्य बोल देगा। यस, जो सामने दिखाई देगा वही आपको, वही सच है। सर एक बहुत छोटी सी चीज है, मतलब आप शायद उसको ओवरलुक कर गए होंगे, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कि आप तो के पास तो उस टाइम पे मोबाइल फोन कैमरास भी नहीं थे कि आप एक के बाद एक अपनी रोज फोटो खींच रहे हैं और एक दिन आप शाम को बैठ के देख रहे हैं कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये सब माइंड में चल रहा है। हाँ, यस, कि मैं 2 महीने पहले कैसा दिख रहा था, मेरा वो रियर डेल्ट बाहर आ रहा था या नहीं आ रहा था, अब वो 2 महीने पहले से इंप्रूव हो गया, ये सब माइंड में चल रहा है और सारा माइंड ही स्टोर कर रहा है। बिल्कुल, उसमें कोई डेली फोटो नहीं खींच रहा, कोई डेली वीडियो नहीं बना रहा, कोई आप घर जाके उसे 3 बार रीप्ले करके देख नहीं सकते, पोजिंग को आप 3 बार चेक नहीं कर सकते, जो भी है वो
एक दिन पहले से इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, सब माइंड है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के कंसेप्ट उसको बोलते हैं ना कि क्या कि मैंने क्या बोला कि मैंने उसको पी गया था। फिर जैसे वो देखते थे, देखने बाद उसका इम्प्रूवमेंट आती थी, आज और कल और परसों और ऐसे करते थे। करेक्ट। बट कमिंग बैक टू कि 1981 में शायद आपका सबसे पहला मिस्टर इंडिया हुआ। यस, राइट। जूनियर वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई मिस्टर इंडिया जीतने। हाँ, जूनियर नेशनल में, जूनियर नेशनल में फरवरी महीने था। हाँ। उसके बाद अगस्त में 1981 में चेन्नई में हुआ, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, देन उधर मिस्टर इंडिया बना। लेकिन उस टाइम ओवरऑल टाइटल नहीं दिया जाता था। अच्छा, क्लास वेट कैटेगरी होती थी, ओवरऑल नहीं दिया देते जाता थे। था। ये कंसेप्ट मैं आप बता रहा हूँ, ये होता था। तो अपने वेट में मैं मिडिल वेट क्लास के बीच में मैं फर्स्ट हो गया था। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने 82 इच्छापुर वेस्ट बंगाल में, 83 कोयम्बतूर में, 84 अकोला में, 85 राजामुंद्री में, 86 चेन्नई में, सेम डिटो मद्रास में, 87 इंदौर में, 88 में हुआ अहमदाबाद में, 89 हुआ सेम डिटो उधर हो गया अपने चेन्नई में। ये कंपटीशन पूरे इंडिया में घूमता था, कंपटीशन पूरा कंपटीशन उसमें घूमता था। वो घूमता था। वो मतलब नेशनल चैंपियन जो नेशनल चैंपियन उधर हुआ था। ठीक है। यहाँ से सर जर्नी चलते हैं अब आपकी इंटरनेशनल जर्नी पे। तो ये आपने पूरी अपनी, आपका जो पहला इंकाउंटर रेसलिंग से बॉडी बिल्डिंग पे आया, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग से आपका सबसे पहला ओपन कंपटीशन से हम नेशनल्स की जर्नी पे आए। नेशनल से इंटरनेशनल वाली आपकी जो सबसे पहली जर्नी थी वो कैसी रही? जब कोयम्बतूर में कंपटीशन होता है, मेरी सिलेक्शन होगी एशिया के लिए। तो एशिया में पाकिस्तान में कराची में था कंपटीशन। ओह परफेक्ट। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ था, जो हमारे जो एशिया के जनरल सेक्रेटरी थे। ये कौन सा ईयर था सर? ये 1983। 83। तो 83 के अंदर फिर जब गए थे, वीज़ा लेना था पाकिस्तान अम्बेसी से। पाकिस्तान वीज़ा अम्बेसी के लिए बीच में दिया हमने, हम वीज़े के लिए वीज़ा देने, उधर डेट ना आ गई, अपने क्या बोलते हैं, बड़ा बिजी हो गया कि जुम्मा का दिन आ गया, कुछ हो गया, तो कभी अम्बेसी बंद, कभी कुछ कर। लेकिन क्या उधर मतलब 5 तारीख को अराइवल था, अक्टूबर को 83 की बात कर रहा हूँ, अराइवल था वहाँ पहुँचने का। लेकिन मेरे को जो वीज़ा मिल रहा है वो मिल रहा है 4 तारीख को शाम को 5 बजे। हाथ में वीज़ा? हाथ में, जो दिल्ली से। तो फ्लाइट मैं बता रहा हूँ ना कि उसमें क्या वीज़ा मिल रहा। मिलने के बाद अभी क्या करें, डोंट वरी, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने क्या किया, हम पासपोर्ट लिया। पासपोर्ट लेने के बाद सीधा हम जालंधर में आए। जालंधर आने के बाद रात को 2 बजे हम जालंधर में पहुंचे हैं दिल्ली से। बस से में आना पड़ता था। करेक्ट। आने के बाद कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं? ना कुछ उसका काम कहाँ होता था, कुछ नहीं था। उधर आके फिर मैं क्या किया, तो जो अपने पासपोर्ट जो इमिग्रेशन कराना था, गवर्नमेंट से परमिशन लेना था कि मैं पाकिस्तान जाना है। तो 5 तारीख को हो गई। 5 तारीख को क्या किया हमने कि उधर गए अपने पासपोर्ट ऑफिस में। पासपोर्ट ऑफिस जाके रिक्वेस्ट किया कि मेरे को स्टैंप दो, इमिग्रेशन दो, परमिशन दो, वो मैं पाकिस्तान जाना कंपटीशन के पीछे। उन्होंने करते जो फॉर्मेलिटी होती करते मेरे को 12 बजे उन्होंने पासपोर्ट दिया मेरे हाथ में, परमिशन दे दिन में। उसी टाइम हम, एक छोटा बैग था मेरे पास जो था, तो बाकी 2 कमीज़ 2 एक पैंट वो था, वही पकड़ा हमने। तो कहाँ चल गए हम, अपने बस पकड़ा। बस पकड़ने के बाद गए हैं अमृतसर, पहुँचे हम 2:45 बजे करीब। 2:45 बजे पहले हमने इधर से जालंधर से ही पता किया कि डॉलर मिलनी है। डॉलर कहाँ से लेने हैं? हाँ। वो बोलते नहीं, अमृतसर से ही आपको मिलेंगे, RBI से जो है, जो अपने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उधर से मिलेंगे। हम उधर 2:45 बजे पहुँचे। 3 बजे फटाफट हम गए बैंक में जाके उधर पहुँचे हैं। तो हमको कितने उधर से डॉलरों ने दिए, कितने दिए? $45 ओनली। ओके। ओनली $45 हमको मिले हैं। वो लिए, लेकिन मेरे पास तो करेंसी थी इंडियन, थोड़ी 3-4 हज़ार रुपया था। तो उसमें क्या हुआ कि हम ऐसे करें, चेंज करेंगे, पाकिस्तान जगह फ्लाइट लेकर निकल जाएंगे। अच्छा, वो क्या किया कि जैसे सपोज हम उधर पहुँचे हैं, वो ले लिया। उसके बाद हम ट्रेन के बीच में बैठे हैं, ट्रेन जाती थी उस टाइम। अच्छा। तो ट्रेन में जाना था। तो ट्रेन के बीच में बैठे हैं, फिर अटारी बॉर्डर के ऊपर चल गए। अटारी बॉर्डर के बीच में जाके फिर वहाँ पे फिर हमको वो मिला। जैसे उधर पहुँचे हैं तो बोलते कि कस्टम वाले जो आते हैं सभी बोलते क्या है हमारे पास, ये चीज़ है। वो बोलते हैं ये $45, ये इतना है।
तो बाद में बोलता कि ये जो थोड़े पैसे हैं हमारे इंडियन है तो ऐसे बोलते चेंज करके तो फ्लाइट लेकर जाएंगे, अभी लेट हो गए हैं, 5 तारीख को अराइवल पहुंचना था हमने। तो ये सिचुएशन हुआ है। बोलते कि इंडिया करेंसी जाएगी नहीं जाएगी तो ये ले लो। तो हमने क्या कि उधर जो उधर जमा करवा दिए, फिर उन्होंने सी दिया, हमने वो $45 लिए। देन ट्रेन के बीच में बैठे लाहौर पहुंचे हम। लाहौर पहुंचने के बाद फिर बाद में वो उन्होंने करवाना होता है ना पूरा जो गवर्नमेंट के जो उनकी है जो पॉलिसी है, जो भी चीज़ है, प्रोसेस है, वो किया। इमेज पासपोर्ट दिखाना सारा उन्होंने किया। देखने के बाद फिर जो कस्टमर जो दूसरे आते हैं तो जैसे हमारी बॉडी देखी, उन्होंने बोलता है यार स्पोर्ट्समैन है, बहुत अच्छा है। कभी उन्होंने प्रोग्राम देखा होगा टीवी के अंदर जब वो होता था, पंजाब में आता था ना, जो जालंधर दूरदर्शन से आता था। जब उन्होंने देखा बाद तू बैठना इधर, तू रोकना इधर। मेरे को जो स्पोर्ट्समैन थे वहाँ पे भी लगे हुए थे वो। बोलते ऐसे कराची में कॉम्पिटिशन, कोई बात नहीं, फिर क्या आ गया है। उनको बोल रहा हूँ मैं अभी लेट हो जाएंगे जी, अभी ये बोलता है आप चिंता क्यों करते हैं, नहीं होया हम भेजेंगे ना आपको। अच्छा, कोई चिंता, आप बैठो, ये कोल्ड ड्रिंक पियो, ये पियो। मैं कोल्ड ड्रिंक की बात छोड़ो अभी कॉम्पिटिशन को जाने दो। चलो उन्होंने पूरा जो फॉर्मेलिटी उन्होंने किया, करने के बाद फिर हम उधर से निकले। निकलने के बाद हम ट्रेन पकड़नी थी। फ्लाइट तो ख़त्म हो गई, अभी ट्रेन पकड़नी थी कराची के लिए, लाहौर टू कराची के लिए। हम गए, जो स्टेशन मास्टर था उसके पास गए। जाने के बाद दो जने थे, हम दोनों गए। दोनों के बाद फिर जाके ये हमको कराची पहुंचो ना, हमको ये बताओ कैसे जाना क्या नहीं है, हमारी टिकट को जो VIP कोटा जो भी होता है वो आपको पता है, हमको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमको करिए। लेकिन उधर बिजी बहुत था, जुम्मे का दिन था वहाँ पे भी। लेकिन उन्होंने क्या किया, बोलते रुको, अगर मेरे को उधर बैठा दिया। मैं उधर बैठ गया। बैठने मेरे को जो साथ गया था उसको लिया, वो बाज़ार में चल गए। बाज़ार में जाके तो उसको क्या बोलते हैं, चिकन लेकर आ रहे हैं, रोटी लेकर आ रहे हैं, वो सभी लेकर आ रहे हैं। बोलते नहीं पहले तो हम खाओ, डाइट खाओ। मैं तो डाइट की बात कर रहे हैं, हमारी कहाँ ना पे जाना, उधर क्या करेंगे, नहीं इधर डाइट खाते नहीं, कर रहे हैं कॉम्पिटिशन करेंगे। तो इसकी चिंता छोड़ो ना। बोलता नहीं ट्रेन निकल जाएगी। वो ट्रेन का ऑर्डर तो मैंने दिया नहीं चलने का, आपको चिंता करते हैं। मतलब जहाँ पाकिस्तान का जो उधर थे वो स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने ये बोला। उधर खाना खाया, खाने के बाद फिर उन्होंने पूरे जो TT थे उनको सबको बोला कि आप ये मेरे मेहमान हैं, सब कुछ है, इनको पूरा एकदम प्रोटेक्शन बीच में लेकर जाना, अच्छे से उन्होंने पहुँचाना। उन्होंने फिर बाद में जैसे ट्रेन चलने लगी है, हम पेंटिंग कार के बीच में हमको बिठा दिया। बिठाने के बाद फिर क्या होता है कि जब उन्होंने बैठाया था सभी लोग जितने वेटर थे जो कर रहे हैं, वो सर जी ये पियो। मैम भाई वेरी थैंक्स, बहुत शुक्रिया आपका, हो गया, बहुत हो गया। करते करते हम वहाँ पे फिर हम 2 घंटे 2.5 घंटे के बीच में उधर बैठे। उन्होंने पूरा ट्रेन को अपना चेकअप किया। करने के बाद फिर वो टिकट सीट का जो अरेंज करके आए। फिर हम उधर गए हैं, उधर जाके बैठे, बातचीत हुआ, चलता रहा। देन रास्ते में ट्रेन चल रही है, रास्ते में फिर वो बोलता कि नहीं इधर से उठो आप। हम उधर गए, वो जो फर्स्ट क्लास का डब्बा था उसके बीच में हमको ले गए। बोलते कि 2 कैबिन होता है ना, डबल वाला, ओनली 2 सीट वाला। करेक्ट। हाँ, बोलता कि आप अंदर बैठो, आराम जाओ, चिटिंग लगाओ, सो जाओ, बस देखे जाएगा। हम है ना, आपकी चिंता छोड़ दो, कोई खड़काए क्या करे कोई देखने का नहीं है, आप आराम से जाओ। तो हम उधर गए, जाके बस आराम से रहे। मतलब ये कराची को हम पहुंच गए शाम को, कम से कम भी 6 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। 6 को हम पहुंचे हैं, कम से कम भी वो टाइम होगा 9 बजे, 9:15 बजे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि हम जो डॉक्यूमेंट थे वो इंडिया में भूल गए। पार्टिसिपेशन कहाँ हो रहा है फिर कंपटीशन कहाँ हो रहा है। ओह हाँ ना, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, है तो 5 स्टार होटल में होगा और कहाँ होगा, कोई मतलब पता कर लेंगे। अच्छा, जो PCO होता है, जब स्टेशन के उतर नीचे उतरते हम उसे PCO में देखा, बोला जाके मैं इससे पता करते हैं। उसको बोला देखो ये जो सामने नजर उधर से नजर आता था ताजमहल होटल। अच्छा, स्टेशन से ही नजर आ रहा था जो ताजमहल होटल है। तो हमने बोला यार करके देखो ना, आपको तो पता होगा कि एशियन चैंपियनशिप हो रही है, कहीं अच्छे होटल में जगह हो रही होगी। फिर उन्होंने फ़ोन किया तो बोलते कि नहीं हाँ इधर ही हो रहा है। मैं बस इतने काम था, काम हो गया। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं, कपड़े तो गंदे हुए थे। मैं उसको साथ वाला था मेरा, उसको बोला रुकना मत कहीं रास्ते में,
ये नहीं तो हमको जो गेट के सामने खड़ा होता है अंदर नहीं घुसने देगा, हमको बोला ये कहाँ से आगे कहाँ से नहीं, पर उसको देखना ही नहीं है क्या है, सीधा इंटर होना आपने जो भी है सब इंटर होना। हम उधर गए, हम उस वही काम किया हमने। रात के 10:30-11 बजे टाइम हो गया था, हम रिसेप्शन के ऊपर हम पहुंच गए, बड़े चौड़े हो गए, हाँ जी हम इंडिया के आए हैं, इंडिया की टीम आ गई है। बोलते हैं न्यूज़पेपर में आ गया, इंडिया टीम नहीं आ गई, हम आ गए हैं ना, कैसे भी आए हैं हम आ गए हैं बस। बोलते चलो बहुत ही, हाँ हमारी बात करवाओ जो एशिया के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर है, उनसे, जो ऑर्गेनाइजर जो मेन जो सेक्रेटरी है एशिया का, उनसे बात करा दो। उन्होंने हमको बोला नहीं नहीं ठीक है सब। उन्होंने फिर हमको रूम दिया, रूम देने के बाद मतलब होता कि गए हम कमरे के अंदर, मतलब जो रात के थे 1-1:30 बज गया था, फिर उधर जाकर नहाया धोया, 5 स्टार होटल पहली बार जिंदगी में देखा कैसे होता है क्या नहीं होता है, वो चीज़ को देख के सरप्राइज थे हम कभी जिंदगी में नहीं देखा था क्या है क्या नहीं। बाद में उस हम 1:30-2 बजे का टाइम होगा, हम नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हो, थोड़ा सा ऐसे राउंड लगा के आते हैं होटल के अंदर ही, जस्ट राउंड। उधर गए तो उधर क्या करते थे, काम कर रहे थे फेडरेशन वाले जो थे पाकिस्तान के, रात को उसका उमर भट्ट साहब थे वहाँ पे, वो काम कर रहे थे। चौरी अमीन थे जो एशिया के भी वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, ते अपने उसके भी पाकिस्तान के भी थे। जब उन्होंने देखा मेरे को ऐसे, उसको नज़र पड़ गया, उसका दरवाज़ा खुला था, जैसे जैसे क्रॉस किया हमने, तो वो जो उमर भट्ट का नाम था वो भाग कर आया बाहर, बोलता कि मैंने देखा किसी को। आने के बाद मेरे को बोलता वो तो प्रेम है, हाँ आजा आजा आजा, ऑफिस में ले गया, हाँ बस आपका प्रोग्राम देखा हमने, टीवी के अंदर देखा था, दूरदर्शन में आता ना शो करवाया किया था उधर देखा। बोलता नहीं अभी हमको कपड़े उतार के बता, अभी रात की बात बता रहा हूँ। मैंने किया ठीक है ले लो बस। बोलता है जो देखना देख लिया। बोलता आपको को बीट करने वाला नहीं है। अच्छा हाँ। जैसे कंपटीशन 7 तारीख को फिर हुआ, मैं थैंक्स गॉड की बात कर रहा हूँ कि 7 तारीख को वेंग थी, वेंग करने के बाद अपनी पोजीशन जो थी वो हो गई, मर के जो हो गया। फिर जो कंपटीशन जो था वो शुरुआत हुआ, लेकिन उसमें क्या होगा, जब टायर्डनेस थी बॉडी थी, एक दिन मेरे को रेस्ट मिल गया, उससे मैं रिकवरी कर गया। फिर 8 तारीख को फिर कंपटीशन मेरा वो हुआ, फाइनल हुआ। फिर उसके बीच में फिर मैंने ये कंपटीशन जो था तो इसमें जो एथलीट्स थे जो आपकी कैटेगरी में, उसमें कौन सी कंट्रीज के? पूरा एशिया, पाकिस्तान, अच्छा थे पाकिस्तान एथलीट्स भी? पाकिस्तान का हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, अच्छा। सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, और दूसरा की कहते ने इराक हो गया। सभी कंपटीशन में थे। कंपटीशन मे बी अराउंड मेरी वेट कैटेगरी के अंदर ही कम से कम 25-30 लोग होंगे कम से कम। अच्छा 25 कंट्री के? हाँ मैं 25-30 लोग जो ज़्यादा ही होंगे मेरे को लगता होता। अच्छा इतने थे जो कंपटीशन के बीच में, जो मेरी क्लास में, तो उनके बीच में वो कंपटीशन किया। ओके, तो आपने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान एथलीट्स, वर्ल्ड एथलीट्स सबको हराया? सबको उधर जाके जितने भी एशियन कंट्री, एशियन चैंपियनशिप थी वहाँ पे, जी वहाँ पे थे। तो जैसे सपोज उधर का मेरे को रिजल्ट मिला, जब फाइनल जब हुआ तो क्या हुआ, एशिया में तो अपनी वेट कैटेगरी में चैंपियन हो गया। देन उसके बाद मेरे को बेस्ट पोजर का भी खिताब मिला, कि जो पोजिंग जो किया है बेस्ट किया है उसका भी मेरे को मिला। 2 टाइटल उधर से मिले थे मेरे को एशिया में। तो उसके बाद फिर जैसे ये एशिया का 83 का हुआ, जैसे सपोज उधर से फिर बाद में क्या हुआ, जैसे हम जाने लगे, मतलब कंपटीशन फिनिश हो गया, सब कुछ हो गया, होने के बाद वापस आने लगे लाहौर को देना। तो मेरा क्या किया उन्होंने, जो पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइज थे लोग, वो मतलब कि इतना उनको हैप्पीनेस फील हुआ, मतलब कि जब कंपटीशन के बीच में था तो इंडिया के नारे लगाते थे। मैं अकेला था, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद ऐसे करते थे वो यहाँ पे पाकिस्तान के लोग जो थे। तो उन्होंने फिर मेरे को पूरा अप्रिशिएट किया। करने के बाद फिर जैसे कंपटीशन खत्म हो गया, मैं वापस आने लगा। कारण उन्होंने मेरे को क्या किया, पहले ही 2 दिन पहले उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने कंपटीशन किया सब बिला, उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया। मेरा 7 दिन का वीज़ा था, ओनली 7 डेज का। उन्होंने पासपोर्ट मेरा लेके
वो कहाँ चल गए? अम्बेसी में, अपने जो उधर होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री जाके 1 महीने का एक्सटेंड करके लेकर आ गए। वही कह रहा था। उनका क्या बोला उन्हें, हम जाने ही नहीं देंगे, हम नहीं जाने देंगे आपको। ठीक हो गया। हाँ, जो वर्ल्ड का कंपटीशन आपका होगा, जहाँ भी होगा, इधर से हम भेजेंगे, हम भेजेंगे आपको, यहाँ से भेजेंगे, तो हम आपको जाने नहीं देंगे। इधर करेंगे एक्सरसाइज, इधर करेंगे, सब कुछ इधर करेंगे। उनको कैसे बोला, नहीं, हर का रोल होता है, फेडरेशन के थ्रू जाना होता है, सब कुछ होता है। बोलता वो बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं, आप इधर रहेंगे। तो क्या किया कि मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करके सब करके फिर बोला रेलवे स्टेशन, दूसरे तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर आए हम। आने के बाद फिर क्या हुआ कि वो जो लोग थे सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, टिकट रिजर्व, सब कुछ रिजर्व है, उन्होंने मेरा बैग उठाया, भागे लेके, बोलते जाने ही नहीं देना। फिर दोबारा सेम होटल में चल गए। मेरे को भाई जाने दो, अभी प्रैक्टिस करनी है, वर्ल्ड का कंपटीशन होना है, जाने दो। फिर तीसरे दिन जाकर उन्होंने छोड़ा, बोलते छोड़ा। पर जब छोड़ा, अभी मूवी बनाते थे, वो रोते थे लोग कि नहीं आप छोड़ के जा रहे हैं। जो मैं बोलता हूँ, जो प्यार उधर से जो मिला है, आज मेमोरी जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ अभी यादें आती हैं कि लोग कितने लोग प्यार करते थे, जो कुछ भी होता था। फिर बाद में मैं लाहौर में पहुंचा हूँ। लाहौर आने के बाद भी फिर भी जो उमर भट्ट साहब थे, जो पहले उन्हें जो मिले, उन्होंने मेरे को बोलता नहीं अभी जाने नहीं देंगे, हम यहाँ से भी नहीं जाने देंगे। उन्होंने मतलब अपने घर के अंदर सारा पूरा खाना पीना क्या था, वही दूध दही, कोई दूसरा नहीं था, वही दूध दही हम उधर देते थे, तो खाना पूरा प्रॉपर देते थे। फिर बाद में चौथे 5 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद फिर हम अटारी बॉर्डर पहुंचे। अटारी बॉर्डर पहुंच के फिर हम इंडिया के बीच में एंटर हुए। और इंडिया में कैसा रिसेप्शन मिला? मतलब इंडिया का उस टाइम तो इतना मतलब कि नहीं, पंजाब के अंदर था, अभी तो इधर आए तो हुआ, पर सो जो कुछ भी होता है, बस वही ठीक है, मेडल जीत लिया, सब ठीक है। टीवी के ऊपर आगे बाद में थोड़ा ये पोजिंग, मेडल पहन लिया, ये ट्रॉफी दिखा दी, बट दैट्स ये चीज़ हुई है। तो वो जो अभी सिस्टम था वो बहुत अच्छा रहा। कराची का जो पहले जो कंपटीशन, शौक था वहाँ, बॉडी बिल्डिंग शौक था, एप्रिसिएशन था बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट का। यस, बहुत किया था उन्होंने, वो किया था। तो वो 83 से वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर 84 में बता रहा हूँ, जैसे सपोज फिर मेरे को इधर से आ गया। मैं उस टाइम पंजाब पुलिस के अंदर जो था, मेरी जो पोजीशन थी, मैं कांस्टेबल 75 में कांस्टेबल भर्ती हुआ था। 80 में हो गया, ये पोजीशन ले ली, बॉडी बिल्डिंग में आ गया, तो मेरे को प्रमोशन मिलते गए अकॉर्डिंगली, मिलते गया। तो सर हमने कवर करी आपकी मिस्टर इंडिया की जर्नी, फिर हमने कवर करी फर्स्ट मिस्टर एशिया की जर्नी। अब चलते हैं मिस्टर वर्ल्ड की तरफ, ठीक है? और उससे पहले मैं अपना एक इंस्टेंस शेयर करना चाहता हूँ जो सबसे पहली बार मुझे पता लगा। तो 2004-5 की बात है, और यूट्यूब नया नया इंडिया में आया था और हमारे पास कनेक्शन होता ना, हमने देखना शुरू करा। तो मैं सुबह शाम बॉडी बिल्डिंग, रॉनी कोलमैन वीडियोस, ये वीडियोस, जे कटलर वीडियोस, ये सब देखता रहता था। और एल्गोरिदम से एकदम से एक वीडियो आता है और उसमें लिखा होता है कि इंडियन एथलीट पार्टिसिपेट्स मिस्टर वर्ल्ड, और इतनी बेहतरीन बॉडी और इतनी अच्छा पोजिंग और पोजिंग म्यूजिक के साथ। तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने कहा कि ये इंडियन बॉडी बिल्डर, क्योंकि इंडियन बॉडी बिल्डर नाम का ना, मैं जिस एरा की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, मतलब 2000s वगैरह में इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो मुझे लगता था नहीं ये ट्रू नहीं होगा शायद। फिर एक बार वीडियो देखा, दूसरी बार वीडियो देखा, और जिस तरह के कट्स, जिस तरह का पोजिंग पे मास्टरी थी, राइट, मैं तो बहुत ही ज़्यादा सुपर इम्प्रेस्ड हो गया। मैंने कहा कि सर से एक बार तो ज़रूर मिलना है। तो वो वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत क्वेश्चन हैं उस वीडियो को लेके। तो एक बार वो वीडियो देखेंगे और फिर उस इंस्टेंस की भी बात करेंगे। यस, ठीक है। जी, तो ये सर घटना कब की? स्वीडन की है ये? जी, स्वीडन की। जी। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा, राइट, सो ऐसे ये 87 की है। 87 की है ये 87 की है, 85 की नहीं है। हाँ, एक तो आपका जो मोस्ट मस्कुलर, जी, राइट, इतना सारे, मेरे लिए तो एक एनाटॉमी की क्लास है ये, राइट, कि सारे मसल बिल्कुल क्लियर है। आप ट्राइसेप का पोज देखिए, ये वाला जो आपका बैक का पोज था, माय गॉड, इस पर तो मैं रुक रहा हूँ। सो इस पे अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, लोगों ने कमेंट लिखा हुआ है कि सर की बैक में ना, सर बैक हैज अ फेस,
मतलब बैक में भी ऐसा लग रहा है कि चेहरा है, 2 आंखें हैं, किसी का मुंह बना हुआ है, राइट? तो ये आपकी जो इतनी एक्सट्रीम कंडीशनिंग थी, ये कैसे करते थे आप? मेन एक्सरसाइज है, हाँ हार्ड वर्क। जी जी जी। तो कंपटीशन से पहले चेंज होता था ये कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। हाँ 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 जब शुरुआत करनी होती है, पोजिंग की स्टाइल की बात करता हूँ मैं। हाँ पोजिंग क्या है, पहले तो आपको बोला आपके माइंड के अंदर सब कुछ है, हाँ, करेक्ट। ठीक हो गया। जब भी आपने स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं आप, सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि मैं अकेला ही स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे को कोई देख नहीं रहा। कॉन्शियस नहीं होना क्या, आपने उसको जो पूरा करना है, आपने जो पोजिंग का स्टाइल करना है, आपने जो पोजिंग करनी है, आपने मैं एंजॉय कर रहा हूँ। राइट, इट्स अ डांस। कभी जैसे डांस मेरी मेन क्या है कि जैसे पिक्चर चल रही है, चलने का मेन क्या है कि जैसे एक्टर आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो क्या उसकी मूवमेंट है, उसकी जो बॉडी के, आपका बॉडी के ये अगर स्ट्रक्चर आ गया, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, मेन वो बात आ गई। कैसे आएगी फिर? दूसरी चीज है कि स्माइलिंग दे के, अगर स्माइलिंग दे के पोज करेंगे तो उसका अलग ही रिजल्ट, इंप्रेशन आता है, इंप्रेशन आएगा। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, जैसे भी पोज कर रहे हैं आप, उसका एक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि एक पोज से दूसरे पोज हाँ, ये नहीं है कि जो सपोज पोज करते 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 यूं करेंगे, दिस इज नॉट एक्सरसाइज, वो अपने पोज नहीं है, रोबोटिक नहीं है, नहीं है। उसको स्माइलिंग के बीच में पूरा एक्शन होना चाहिए, पूरी ग्रेस होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। जब तक ग्रेस नहीं होगी, आप परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं कर सकते। राइट। लेकिन पोज को करना है कैसे? लेकिन आपका एक इमेजिन होना चाहिए। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ बैक पोज में करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, जहाँ फ्रंट का डबल बाइसेप पोज करता हूँ, तो वैक्यूम करता हूँ, पेट को अंदर खींच के देन फिर पोज करता हूँ। आज तो बहुत कुछ करते हैं लोग जो है, लेकिन नहीं, जो अपनी उसको बोलते हैं कि मेडिटेशन के हिसाब से आपको पहले बॉडी को समझना पड़ेगा कि मेरा बॉडी क्या है, लेकिन उसको वैक्यूम बना के देन पोज करना है, तो फिर उसका रिजल्ट कंट्रोल ऑफ माइंड करके करना है। जैसे कोई बैक का पोज होना है, तो मैंने क्या उस टाइम क्या हम सोचते हैं, उस टाइम सोचना क्या है कि जैसे महावीर बजरंग बली ने जैसे पहाड़ उठाया है, जी जी, वो सब पोजीशन के बीच में आपने आना है। और ये वाला तो सबसे फेवरेट है, ये वाला जो भी आपने करके दिखाया ना, ये यूनिक भी है, ये मैंने और किसी को नहीं देखा। जनरली लोग डबल बाइसेप में हाथ को मुट्ठी बना के करते हैं, और आपने बिल्कुल इसको ऐसे स्क्वायर बना के उठाया है। उसका क्या रीजन है कि जो पावर है वो अर्थ से लेनी है, पावर अर्थ से लेकर देन उसको पोज को आपने पूरा ऊपर उठाना है, देन फिर उसका आएगा इफेक्ट आएगा। जैसे सपोज आप डॉर्सल लैटरल पोज भी करते हैं फ्रंट साइड में, अभी आपने देखो अगर पोज जो मेरा होगा तो उसमें जैसे टाइगर जो होता है ना, टाइगर वो दिखाई देगा आपको। हाँ, दिख रहा है फ्रंट साइड में वो दिखाई देगा, आंख नाक नोक सब कुछ दिखाई देगा। क्या है कि उसको इमेजिन करके उसको पूरा पोज को क्या करना है उसके हिसाब से करना है। राइट राइट। जजमेंट कहाँ है, जज कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनका रोल है, वो किसको चीज को देख रहे हैं। मैंने क्या आपको बोला है कि ओन सेल्फ अपने आप ही उसको प्रेजेंट करना है कि मेरे को कोई पब्लिक या कोई चीज नहीं देख रही, मैं ओनली अकेला ही हूँ जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अपनी जो पोजिंग का जो है एंजॉय कर रहा हूँ। राइट। तो वो जो चीज आती है ना, तो वो प्रॉपर आती है। तो जज को दिखाना है, पब्लिक को नहीं दिखाना मैंने, लेकिन दिखाना जज को है। परफॉर्मिंग फॉर द जज। जज क्या है, मैं यहाँ स्टेज के ऊपर हूँ, जज कहाँ नीचे है। ये मेरा एंगल जो है वो क्या होगा, जज की आंख में आंख उसको मिलाना है मैंने। लेकिन बॉडी का जो एक्शन है जो है, जो उसका जो बोलते हैं ग्रेस है, जहाँ बॉडी का जो मेरा खड़े होने का जो पोजीशन है, वो उसको प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। राइट राइट। अगर दिखाई देगा तो परफेक्ट हूँ मैं, ठीक हो गया। अगर अच्छा लड़का होगा, बहुत ज्यादा पोजिंग जबरदस्त, बड़ा साइज बहुत है, और जैसे डॉर्सल लैट्स पोज है, चेस्ट पे पोज करेगा, ये ऊपर को कर दिया है, जैसे सपोज जाए तो नीचे बैठे हुए हैं, सही बात है, तो वो क्या शैडो आ जाएगी, वो जीरो होएगा, बाद में वो आके बाहर चलाएगा, लेकिन मैंने तो ये किया था, मेरे जितना बॉडी किसी का है नहीं है, लेकिन आपने दिखाया क्या है, वो दिखाया कुछ नहीं है। एंगल आपने पकड़े कि नहीं, एंगल आपको देखना पड़ेगा, कौन से जज है, कहाँ कैसे है, क्या उसकी मूवमेंट है, क्या है, कहाँ कहाँ नहीं है, उस आपका कहाँ खड़े हैं, उसको अपने प्रेजेंट करना है, तो आपका रिजल्ट आता है। राइट। ये सर मेरा पर्सनल भी ऑब्जर्वेशन है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, राइट, एंड एज अ ऑडियंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग,
जो 70s 80s यहाँ तक कि 90s में भी कई एथलीट्स में जो बॉडी बिल्डिंग पोजिंग का जो एक जिसको बोलते थे एक डांस ऑफ बॉडी बिल्डिंग, तो पोजिंग होता है। यस राइट, आप पूरे साल बॉडी बनाते हो, बॉडी पार्ट बनाते हो, वो आप किसी से ज्यादा बड़ा ज्यादा कट करा हुआ बनाते हो, Right. लेकिन अल्टीमेटली इट्स डांस ऑफ बॉडी बिल्डिंग विच इज पोजिंग। और कैसे आप एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में जा रहे हो, वो थोड़ा दुख होता है कि अब वो पहले से अब उसकी इंपॉर्टेंस काफी कम हो गई है, और शायद जजेस ने भी अब उसको उतना इम्पोर्टेंट देना बंद कर दिया है। बेस्ट पोजर का अवार्ड, जैसे आपने बोला, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता था, उसकी भी थोड़ी सी डाउन हो गई है। सो ये आपको पर्सनली भी इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि पोजिंग वापस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बननी चाहिए? बिल्कुल राइट, बिल्कुल, क्योंकि मेन क्या आता है, हर चीज को पहले प्रेजेंट करके देखो उसमें क्या है क्या Correct. नहीं है। ठीक हो गया। Correct. अभी आपको मैंने क्या बोला, जो पहले था क्या था, हम वैक्यूम बनाते थे। हाँ. आज किसी को बनाता है, कोई आता ही नहीं है, हाँ, बनाते ही नहीं, करता ही नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता उसकी। हाँ। तो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं कि व्हाट वाज योर रूटीन ऑफ वैक्यूम आप कैसे प्रैक्टिस करते नहीं, जैसे एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट होगा, जैसे सुबह उठते हैं आप नी के अंदर जो अपने दोनों हाथ रख के देन पूरा वैक्यूम आपको पूरा करना पड़ेगा। खाली एम्प्टी स्टोमक की बात करना है, रख के पूरा खींचना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ब्रीदिंग को, कंट्रोल करके फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर अपने खींचना पड़ेगा एब को जो है पूरा करके, देन वो जो वैक्यूम जो आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, और ये आप एक टाइम पीरियड चेज करोगे? Yes. 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स? ना वो करो, मे बी राउंड अब 15-20 बार 30 बार का नो प्रॉब्लम, डे बाय डे जितना करेंगे उतना बेस्ट है वो। Okay. क्योंकि एक तो स्टमक आपका जो इनसाइड का जो पूरे का पूरा वो खींचेगा, खींचे जाएगा, प्रैक्टिस होगी उसकी होल्ड करने की। यस यस राइट, उसको पे जैसे सपोज पोज करना है, डबल बाइसेप पोज करना है, इसको खींचा होगा, लेकिन आपको कंट्रोल तो करें, कम से कम वो करे 30 सेकंड लगा लो, लेकिन इतना तो कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी करना पड़ेगा। एनी पोज के बीच में आपको वैक्यूम करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। साइड चेस्ट पोज करते हैं, जैसे सपोज किया आपने, किया साइड पोज, वैक्यूम बनाया, खींचा, देन कंट्रोल किया, कंट्रोल आपको करना, उससे रिब केज भी बड़ा दिखेगा। क्या रिब केज भी आप दिखाई देगा, बड़ा देगा, लेकिन जो पोज जो है आपका जो हाथ है वो उसके इनसाइड में आ जाएंगे, आपका क्लियर पोज हो जाएगा। आपको पावर लगाने की जरूरत नहीं है, जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इंप्रेशन कंट्रोल, देन हाथ, ये इसको, ये हाथ आ गया, जो दूसरा है उसको सिर्फ ओनली इसको पुश करना है, पुश करना है। करेक्ट, ऐसे प्रेस करें उसको ऊपर से, इसको नीचे से, इतने जोर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मसल जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं सर, जो अब हमारा सबसे पहला जो गोल्ड मेडल आया जो मिस्टर वर्ल्ड में, राइट, उसकी आपकी शॉर्ट जर्नी कैसी रही? नहीं, जैसे तो 1980 में 88 में जब क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेरा कंपटीशन हुआ, करेक्ट, जैसे उस टाइम भी हम लेट पहुंचे थे, नो डाउट ये नहीं होगा, जो फ्लाइट कैंसिल हो गई, ये क्या क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उधर पहुंचे थे हम लास्ट मोमेंट में। फिर हमारा जो विंग था वो होटल के अंदर ही बोलता है, डोंट वरी, इंडिया टीम में हम आगे हैं। तो मैं अकेला होता था, बाकी तो कोई होता ही नहीं था। करेक्ट, तो फिर मेरा होटल के अंदर ही विंग हुआ था, मैं अभी थैंक्स गॉड सब ठीक हो गया। तो बाद में रेस्ट मिला, देन नेक्स्ट डे कंपटीशन किया, फिर उधर से जो गोल्ड मेडल मैंने जीता था। लेकिन गोल्ड मेडल जो जीता था वो क्या था, जैसे सपोज फाइनल के बीच में हम आए, कंपटीशन होता है, कंपटीशन में 80 कंट्री पार्टिसिपेट किया था, नॉट फॉर एक सिंगल कंट्री की बात कर रहा हूं, 80 अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, क्वींसलैंड था, सॉरी अपने उसको बोलते हैं हम, जापान था, कोरिया था, बारबाडोस था, जैसे यूरोपियन कंट्री, सब क्यों, फेडरेशन एक थी, IFBB, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग की, वो थी। तो उसमें किया था, जैसे प्री जजिंग हुआ, प्री जजिंग में शांत मोर देन 1.5 आवर के बगैर, मतलब इतना स्टेज के ऊपर हम रहते थे, एक पार्टिसिपेंट्स थे, हाँ, एक दूसरे के ऊपर कंपेयर होता था मेरे को तो नीचे जाने ही नहीं देते थे, जाते फर्स्ट रो के बीच में कंपेयर कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ हो रहा है। करेक्ट, लेकिन जो उनका एक्चुअली क्या होता है कि जो यूरोपियन कंट्री या दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, एशियन कंट्री को इतना लाइक नहीं करते। अच्छा, सीधी बात वो क्यों कि ये एशियन कंट्री ने यूरोप में जाए तो मेडल जो होएगा तो वो अच्छा है। वो क्या करेंगे कि आपको ओवर टू ओवर करवा के एक दूसरे कंपेयर, दूसरे का तीसरा चौथा कंपेयर करके आप इतना टायर्ड हो जाएंगे, थका देंगे आपको, कि पंप भी चला जाएगा, आपका पीछे चल जाएगा। लेकिन क्या हमारा एक ही था, टारगेट था कि मैंने जीतना है। ठीक है, जैसे सपोज वो चीज़ आई है,
मेरे को कंपेयर हुआ, जैसे 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, जैसे जैसे वो कंपटीशन के बीच में मैं आ रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, उतना ही मेरा बॉडी ऐसे खुल रहा है, खुलता जा रहा है, हाँ, ब्लड बढ़ता जा रहा है उसमें। उतना हुआ। होने के बाद फिर क्या हुआ कि जैसे प्री जजिंग हो गया, उसके बाद फाइनल होना है। फाइनल के बीच में जैसे प्री जजिंग जैसे वो होता है, उन्होंने फ्री पोजिंग सब कुछ किया। करने के बाद जब रिजल्ट जो अनाउंस हुआ, रिजल्ट जो है, हम 5 लोग थे, क्या ना 5th 4th 3rd बारबाडोस को बोला। अच्छा। हम 2 जने रह गए, क्या ना अमेरिका का लड़का और मेरा, ठीक है। तो बारबाडोस अमेरिकन और इंडियन रह गया, 2 रह गए, ठीक हो गया। जैसे अनाउंस किया उन्होंने कि जो 2nd पोजीशन किसका बोला, अमेरिकन सो नाम उसका लेकर वो किया, ठीक हो गया। लेकिन उस टाइम बड़ा प्राउड फील हुआ कि नहीं, बाद में मेरे को दिया। लेकिन उसके बिफोर पहले अभी नाम उन्होंने लिया भी नहीं था तो मैंने जंप लगाया था। उसके बाद जब उसके जंप किया था, क्योंकि 2nd अमेरिका हो गया, 1st जो मेरा हो गया, ठीक है। वो अनाउंसमेंट से पहले से ही मैं जंप लेकर मैं उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो गया था। क्यों कि ये जो मेडल है मेरे देश का, ये हिंदुस्तान की जो हमारी लगभग उस टाइम 90 करोड़ की पॉपुलेशन थी लगभग, ठीक है, उनकी जो ब्लेसिंग, उनका जो आशीर्वाद वो था मेरे ऊपर था, वो सभी लोग देते, उनका ये ब्लेसिंग से ये जो मैं वर्ल्ड का टाइटल है वो जीता है। लेकिन वो उनकी वजह से मैं बोलता हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरे देश का है। उसमें फिर तिरंगा झंडा जो मैंने ऊपर किया था, ब्रिटिश ने हाथ खड़ा किया था, ये मेरे देश के बीच में जा रहा है। बड़ा प्राउड फील हुआ था मेरे को कि वो जो वर्ल्ड का टाइटल जो था, वर्ल्ड चैंपियन जो हुआ था मिडिल वेट क्लास के बीच में, वो मैंने उधर फिर लिया था। मैंने कितनी खुशी महसूस होती है कि मेरे देश के जो लोग हैं उनके लिए जो फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड का टाइटल मैंने जीता था, वो 1980 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जी। यहाँ से चलते हैं ओलंपिया की जर्नी से, राइट। सो इसके बाद शायद अगले साल ही आपकी ओलंपिया की मिस्टर ओलंपिया की जर्नी हुई थी। तो वो कैसे हुई और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? नहीं, उसमें क्या होता था, कैटेगरी होती है कि जो जिसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन होती है उसमें। जैसे ऑर्डिनल क्लास कंपटीशन था, नाइट ऑफ नायग्रा फॉल हो गया कंपटीशन, जहाँ अदर कंपटीशन उसके बीच में ओनली नाइट फॉल जो था फर्स्ट जहाँ 2nd अप टू 3 तक जो पार्टिसिपेट टॉप 3 करेंगे वही उधर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिस्टर वर्ल्ड जो जैसे सपोज हमने किया था, वर्ल्ड चैंपियन हुए थे, 5 लोग थे हम उस टाइम, 5 लोग थे, 5 के 5 ही हम उधर ओलंपिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। ये शर्त होती है, स्टेट होता था, वो किया था। लेकिन मैंने उधर किया था, मैं हम अमेचर कंपटीशन को डिबॉट मतलब पीछे हटाता हूँ, देन जो प्रोफेशनल कंपनी मिस्टर ओलंपिया के बीच में मैं जाऊंगा, उधर पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन फिर बाद मैंने 1980 में रमीनी इटली में 89 में फिर उधर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी, मैं प्राउड फील करता हूँ कि अकेला ही हिंदुस्तान का जो फ्लैग था ना, फ्लैग लेके हिंदुस्तान का फ्लैग मैं इस स्टेज के ऊपर किया था, मिस्टर ओलंपिया के बीच में करेक्ट पार्टिसिपेट उधर किया था। तो उसमें जाने टाइम कई मुश्किलें आती हैं, जो कुछ भी होता है फाइनेंशियल कई कुछ होता था, लेकिन फिर भी उधर पहुंच के मैंने किया था। लेकिन चलो ठीक है, पोजीशन नहीं आई, लेकिन क्या है कि मैं फिर भी ये कहता हूँ, मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो मेरे देश का जो बच्चा अभी भी वो सब प्लेटफॉर्म के ऊपर शो के आता है, उसमें पोजीशन लेकर आता है, मैं उनको प्राउड फील होगा कि वो कहीं ना कहीं कंट्री हमारी जीत है, वो कि हमारी कंट्री के लिए वो करके आया। सही बात है। तो वो बड़ी प्राउड फील होता है, खुशी होती है वो वहाँ पे उस टाइटल को लेने के लिए। हम ले सकते थे, ऐसा कुछ कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। जी, हमने अभी डिस्कस करा और आपने हल्का सा जिक्र भी करा, तो मैं इस पर थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते थे, मिस्टर वर्ल्ड, यूनिवर्स, ओलंपिया, इसमें आपको लगा कि थोड़ा सा बायस है अगेंस्ट द एशियन एथलीट्स? आपने ऐसा कुछ फील करा? नहीं, होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ मैं आपको। कम से कम भी 85 से मैं क्लियर वर्ल्ड चैंपियन स्वीडन में, 86 में नो डाउट स्टेज के ऊपर जाते समय 2nd पोजीशन होगी, ठीक है। 87 में स्पेन में हुआ सेम। उसका रीज़न क्या होता कि जो यूरोपियन कंट्री थे, अमेरिका था, जहाँ अदर ऑस्ट्रेलिया भी था, जहाँ जापान भी था, उन्होंने मेरे को बहुत ऑफर किए थे, आप हमारी तरफ से करो, अच्छा, पार्टिसिपेट करो हमारी तरफ से, कंट्री चेंज कर लो, कंट्री चेंज कर लो,
हमारी तरफ से करो, हम देते हैं। क्योंकि मैंने बोला देखो नहीं, मैंने ये काम नहीं कर सकता। आज बोलते नहीं इंडिया गरीब कंट्री है, मैं कौन बोलता है इंडिया गरीब? इंडिया इज द रिच कंट्री, क्योंकि मैंने जन्म इंडिया से लिया है। सही बात। और मेरे को 20 साल लग जाएं, मेरे को कोई परवाह नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा, फ्लैग इंडिया का ही लेके आऊंगा, इंडिया का फ्लैग ही करूंगा। राइट। वो होता था, ऐसा नहीं है, नहीं अच्छा। है, वो हुआ भी है। और तो ये क्या ट्रबल भी करते रहे ऐसे? नहीं, ऐसे ट्रबल नहीं है, मतलब जैसे सपोज जजमेंट के बीच में बैठे यूरोपियन ज्यादा, एशियन ज्यादा तो होते ही नहीं थे। एक कद्दा हो गया सही बात है, वो करेगा, वो अपने आप को देखते थे क्या है क्या नहीं है। फिर जब एक्स्ट्रा बॉडी इतनी फाइन है तो उसको कितना इग्नोर कर लोगे, इग्नोर करेंगे, मतलब कितना भी नहीं बायस क्रिएट कर सकते हैं आपकी, फिर ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल उठ जाए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। तो फिर बाद में उनको करना पड़ा, बोलते नहीं ठीक है, नहीं बोलता ठीक है, लिया। फिर मैं 1988 वर्ल्ड चैंपियन जब हुआ, फिर विक्टी खड़ा किया था मैंने, नहीं अभी देखो हिंदुस्तान के अंदर जा रहा है ये मेडल जो जा रहा है, वो लेकर गया हूँ, ये होता था इसमें। चलिए सर, ये जो आपकी पूरी जर्नी थी, बॉडी बिल्डिंग जर्नी, सो ऑफ कोर्स इसमें आपको फाइनेंशियली भी ज़रूरत पड़ी होगी, फाइनेंसिस की ज़रूरत पड़ी होगी, नॉलेज की ज़रूरत पड़ी होगी। सो वो कौन लोग थे जो आपकी सक्सेस का मेन पीछे हैं? मैं नहीं, बड़ा अच्छी बात है ये जो है। मैं बताता हूँ कि जैसे सपोज 84 से लेकर मैं 90 तक टाटा स्टील कंपनी के अंदर रहा। तो टाटा स्टील कंपनी के अंदर जो GRD टाटा, मैं रियली बोलता हूँ, मेरे जो आइडल मैं समझता हूँ मेरे वो हैं, जिन्होंने बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। नोबेल पुरस्कार इंडिया से उनको वर्ल्ड कप मिला हुआ है। जी जी जी। उनके साथ जैसे कोई वर्ल्ड का टाइटल जीता या एशिया का टाइटल जीता या कोई भी मैं जीतता था, लेकिन बाद में मेरे को बुलाते थे वहाँ, कहाँ, मुंबई में, खुद पर्सनली बुलाते थे? यस यस। अरे वाह। मुंबई के बॉम्बे के अंदर जाता था, उधर फिर जाने के बाद कुछ फोटोग्राफ होते थे जो खींचे कंपटीशन के, कैमरा होता है छोटा सा, किसी ने खींचा, किसी वो लिया जाए, जो फोटोग्राफ होता है उससे लिया। लेने के बाद उधर जाने के बाद उनके अपने जहाँ रहते थे उधर जाना, जाके फिर दिखाने के बाद बिठाते थे क्या खाते कैसे नहीं है, फिर फोटो दिखाना उनका, बाप वेल डन। फिर उन्होंने क्या करना, मैं एक ले सकता हूँ सर, क्या बात कर रहे हैं। तो खुद पर्सनली भी फोटो खींचते थे फिर? आप फोटो खींचते थे साथ में। अच्छा। लेकिन वो थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक था। बहुत जबरदस्त था। मैं रियली बताता हूँ, मैं आज की स्थिति में बोलता कभी भी उनकी वर्ल्डिंग थी, मैं कोई भी काम करने के पीछे नहीं हटना, उसको सक्सेस करना है, उसको कभी ये नहीं करना है मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ये उनका मोटिवेशन था। पुलिस डिपार्टमेंट से तो अभी भी तकरीबन मैं बोलता मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आप मेंशन कर रहे थे कि आपका वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी पूरी जर्नी में। मैं समझता, अभी देखो लोग बोलते हैं हाँ जी वर्ल्ड चैंपियन जो है ना गेम जो मैरिज के बाद नहीं हो सकता, नहीं मैं नहीं समझता, गलत बात है। 1986 में मेरी मैरिज हुई 14 अगस्त, ठीक है। उसके बीच में जो भी है वर्ल्ड चैंपियन बनने का, नहीं जो बनने का, जो आज मैं बोलता हूँ जो शेरा है जिसको बोलते हैं हम पंजाबी, जो उनका स्पोर्ट जिसको पूरा है वो उनका है जी। और मेरी जो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई उनकी आयुर्वेद की नॉलेज भी बहुत कमाल की है। बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरल खाने की। यस यस यस, बिल्कुल वो चीज़ होती थी। अगर मैं बोलता हूँ, अगर सपोज मैं उनसे ना होता, कोई दूसरे होता, नहीं हो सकता था। मैं रियली बताता हूँ, जो फ्रैंकली बोलता हूँ कि जो आज की स्थिति के बीच में इसमें पहुँचा हूँ, उनकी बदौलत पहुँचा हूँ। मेरे को कभी भी आज तक कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दी, ना कोई प्रॉब्लम मेरे को हुई है। हर चीज़ जेडी हैगी है, उन्होंने बोलना मैं क्या है उससे बिफोर पहले से ही रेडी आपको पहले से समझ के पूरे का पूरा जैसे होता था, पूरा धूप के अंदर कैसे जाना है, कैसे मसाज करना है, कैसे ऑयलिंग करनी है, कैसे धूप सन टैन करना है, ये उसमें कलर अलाउ नहीं था उस टाइम। करेक्ट, वो प्रो टैन करके जो नहीं होता था, तो उसको विदाउट ही आपको करना, सन टैन करना पड़ता था, वो करना है। डाइट का क्या है, शेड्यूल क्या है, पूरा खाने का टाइम क्या है, दूसरा वो पूरे का पूरा वो मैनेज करते थे। माय गॉड। लेकिन फिर बाद में हर चीज थी, मतलब टेक सब पूरी टीम आपके घर की लग जाती है इसको मेडल लाने में। पूरे का पूरा बोझा, खाना कैसे देना है, क्या करना है, कौन सा बॉयल्ड खाना क्या नहीं, वो हमको मिलता था। पूरी उनकी सपोर्ट, उनका मैं बोलता हूँ सब कुछ उनका है। जी, यहाँ से चलते हैं सर, आपका जो मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट है, एक और चीज़ जो आपने मेरे को बताई कि डोपिंग को लेके कि ये सारा जो आपने गेम प्ले करा, ये सारा नेचुरल में करा, ये ना विश्वास नहीं होता। मतलब इट इज़ सो स्टार्टलिंग, बिकॉज हमारे लिए न्यू वर्ल्ड इतना चेंज हो चुका है, और न्यू वर्ल्ड में स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, ओरल इंजेक्टेबल वॉट एवर इट इज़, उसका इतना ज़्यादा यूसेज है कि वी आर नॉट एबल टू फेस दिस रियलिटी कि नेचुरल में भी इतना सब कुछ किया जा सकता है।
सो कैसे आपका कैसे रहा ये सब पूरा? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कहने में क्या है, ये क्या है, हम बोलते हैं कि नेचुरल इज द बेस्ट वर्ल्ड में। करेक्ट, मैं सीधी बात बोलता हूँ। करेक्ट। आज तक हमको ABC का पता नहीं है, कौन सा स्टेरॉइड है, कौन सा सप्लीमेंट है, कौन सा प्री वर्कआउट है। हम जो पहले दिन करते थे वही आज चलता है, वही आज कर रहे हैं हम, वही खाना खा रहे हैं, वही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। राइट। ये सिर्फ जो लोग करते हैं भाई ये स्टेरॉइड लेके हम 2 दिन गए, वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट बीच में मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करो। सही बात है। ये भगवान ने आपको लाइफ दी है ना, तो इसको स्पॉइल करने का आपको राइट नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, लेकिन अपने आप को संभाल लो, वो गलत चीज होती है। बट सर हम उस जैसे सपोज मैंने किया, मेरा कितना टेस्ट होता था। हाँ, अच्छा। हर जगह कंपटीशन, बाद में मैंने स्टेज के ऊपर जैसे वेइंग मेरा हुआ, ऑन द स्पॉट मेरे को पकड़ के लेके जाते हैं डोप टेस्ट के लिए। करेक्ट। आप यूरोप में, स्वीडन में देख लो, स्पेन में देख लो, अपने टोक्यो में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, सबसे पहले मेरे को पकड़ते थे हाँ। डोप टेस्ट के लिए। मैं जाता था। जब हमको पता ही नहीं है कि स्टेरॉइड किसको बोलते हैं, क्या है क्या नहीं है, और विद इन 5 मिनट के अंदर मैं यूरिन दे के सबको सैंपल करके मैं वापस आता था। मेरे को डर किस चीज़ का था? जब मैंने लिया ही नहीं है तो उसका कोई है ही नहीं है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि हर एक आदमी को अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें। करेक्ट। वो गलत बात है। स्टेरॉइड के मैं पूरा डेड अगेंस्ट हैं कि नेचुरल के बीच में आप जाएं। हाँ। इसमें सर एक टिप मांगूंगा मैं कि जब लड़का एक 16-17 साल का होता है, राइट, ठीक है, 17-18 साल का है, एक्सट्रीमली पतला है या एक्सट्रीमली मोटा है, दोनों साइड पे है, होता क्या कि इंस्टाग्राम के वर्ल्ड में, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में ना, उसे दिखता है कि यार उसने भी बॉडी बना ली, उसने भी बॉडी बना ली, उसने भी बॉडी बना ली, मेरी बॉडी जल्दी बन जाए, ठीक है, और एक आइडल बॉडी बन जाए एकदम से, मतलब बीच की जर्नी कोई करना ही नहीं चाहता। तो वो अपने पेशेंस को कैसे रोके और अपने आप को क्या समझाए कि मैं नेचुरली रहूं और मैं ये शॉर्टकट्स ना लूं? तो उसमें क्या टिप्स हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये बेस्ट क्वेश्चन जो है ना। मैं कहना चाहूँगा, जो जंग अभी शुरुआत है, ये हमारे नेशन का जो एक मैं समझता हूँ उभरता हुआ ये चेहरा है। हमको प्राउड फील होता है कि इन बच्चों ने आगे बढ़ना है, जो हिंदुस्तान के जो वांगडोर इन लोगों ने संभालनी है। लेकिन उनको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शॉर्टकट में कोई चीज़ बनने वाली नहीं है। आप बोलेंगे 2 दिन के बीच में हम कर देंगे ये चीज़ हो जाएगी, नहीं होने वाली, टाइम लगेगा। करेक्ट। शॉर्ट में नहीं जाने का, नेचुरल डाइट के बीच में जाने का है, अपनी जो एक्सरसाइज जो है उसको प्रॉपर करने का है, मेंटली प्रिपेयर करने का है। आप बोलोगे मैं 2 दिन में ये करूँगा, नहीं हो सकता। सब्र बहुत ज़रूरी है, आराम से चले वो। लेकिन उससे जो बोलते हैं ना, जो शॉर्टकट में जाता है, उससे भी जबरदस्त तो बन सकता है, उससे भी। लेकिन क्या है, सब्र करना पड़ेगा। उस जल्दबाजी नहीं है कि मैं 2 दिन में करेंगे, नहीं करेंगे। इस शॉर्टकट का गेम नहीं है, एनी गेम की बात। लाइफ लॉन्ग जर्नी। मैं बोलता हूँ आज बच्चा स्टडी कर रहा है, फर्स्ट क्लास में गया, बोले मैंने 10th में पहुंच जाऊँ, कैसे पहुंचेगा? बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा। करेक्ट। फर्स्ट करेगा, सेकंड आएगा, फिर पहुंचेगा। टाइम लगता है। वो गलती मत करे। पहले वो सोचे कि मेरी लाइफ की है, मैंने लाइफ को जीना है, नॉट शॉर्ट पीरियड रखनी है। शॉर्ट के बीच में नहीं जाना, लंबी जर्नी मैंने जीना है। करेक्ट। लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप में जा सकता है। कैसे? स्लो मोशन, एक्सरसाइज प्रॉपर, नेचुरल, और अपने जो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन से करके, पेशेंस रख के करेगा तो वो होएगा। बिल्कुल। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। नहीं रोक सकती। करेक्ट। उसका जो, और जिसको बोलते हैं जो मसल जो क्वालिटी है, बहुत अच्छी रहेगी। राइट। अपने आप ही आएगी। और डिप्रेशन नेवर खत्म। डिप्रेशन कहाँ से आएगा? वो करेक्ट। जो नेचुरल चीज आता है उसमें डिप्रेशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो आ जाए। राइट। लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल में जाएगा देन प्रॉब्लम आएगी। एग्जैक्टली। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे थोड़ा सा शॉर्टकट में आके, और मैं पूरा उनको ब्लेम भी नहीं करता, देखो एनवायरनमेंट कई बार ऐसा हो जाता है कि यू कैन नॉट ब्लेम एन इंडिविजुअल, ये पूरा सिस्टम ही कई बार खराब हो जाता है। तो उसमें शॉर्टकट्स लेके अननेचुरल तरीकों से फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर डिप्रेशन होता है, राइट। और वापस आने में फिर बॉडी बिल्डिंग से हेट्रेड हो जाती है उन्हें, ज्यादा होती है। बल्कि वो है नहीं कि बॉडी बिल्डिंग का रूल तो काफी सिंपल है, जैसे आप बता ही रहे हैं। बिल्कुल। राइट।
अभी देख क्या होता है, एक जनरल बॉडी है, जनरल बॉडी में जिन्हें ओनली अपनी फिटनेस रखनी है, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, फिटनेस रखनी है, किसी स्टेज को परफॉर्म नहीं करना है, किसी चीज को करना है। पामी वो जनरल बॉडी है, पामी वो अदर बॉडी है, लेकिन उसको क्या बोला मैंने, पेशेंस रखनी है। तो सर आपने हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पूरी लाइफ टाइम परस्यू करा और अभी भी आपने यूथ को यही संदेश देने की कोशिश करी है कि जितना नेचुरल लॉन्जेविटी के लिए अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ होने के लिए कि आपका डाइट प्लान क्या रहा है, और आप तो कह रहे हो आज भी वही है, सो वो कैसा रहता है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब व्हाट डू यू ईट? मेरा क्या है कि मैं शुरू से लेकर दूध दही घी से ही चला हूँ, करेक्ट, आज भी वही खाता हूँ मैं। बट इसमें बल्किंग, कटिंग, कुछ कैलोरीज ऊपर मैंने उसको कभी सोचा ही नहीं है कि अच्छा। बल्किंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है। मेरा काम होता है वर्क करना। मैं पूरा खाता था, खाने के बाद एक्सरसाइज, मैं बोला 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को एक्सरसाइज। रनिंग भी करता, आपको पहले बताया था, सारे का पूरा बताया, डिटेल बताई है, लेकिन वही काम करता हूँ आज मैं वही करता हूँ। मैं बोलता ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो आज कितना हो गया, फिर दोबारा देसी घी को यूज करना शुरू कर दिया, हाँ, दोबारा वापस आ गया, बंद करने दिए। हाँ, करेक्ट, सेम डिटो वही कंसेप्ट आएगा। आज भी वही आएगा कि नहीं वो खाने से अच्छा होगा, आपकी जो बॉडी जो ऑयलिंग है वो हो जाएगी, प्रॉपर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज शुरुआत हुई है तो वही है, लेकिन हम पहले दिन से खा रहे हैं तो आज भी वही खाते हैं। हाँ जी, तो उसमें क्या है कि वही आपको करना पड़ेगा। तो देसी घी वापस आ रहा है, ऑलिव ऑयल कहीं ना कहीं वापस जा रहा है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। बादाम रगड़ा मैं देख रहा हूँ वापस आ रहा है, शरदाई, बिल्कुल आपने बोला कि आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा यूज किया, राइट। मल्टीग्रेन आटे वापस आ रहे हैं, धूप लेना वापस आ रहा है। धूप तो लोगों ने लेनी छोड़ दी थी, बट अब वो भी वापस आ रहा है, लोग सनबाथिंग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। D3 विटामिन मिलना कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा। बोन आपका जो हार्ड होगा कहाँ से होएगा, स्ट्रांग होगा कहाँ से होगा, मसल स्ट्रांग कहाँ से होएगा, इस सन से होगा। जो धूप लेंगे तो होगा, नहीं तो अदरवाइज बहुत मुश्किल है, नहीं तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम होने वाली है आपको। सही बात। लेकिन ये आपको कंसेप्ट आना पड़ेगा, उधर सेम डिटो जो पिछली चीज है वो सी आना पड़ेगा। लेकिन आएंगे तो ठीक ठाक रहेंगे, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी मल्टीग्रेन आ गया, हम आज भी वही खाते हैं। सही बात है, ठीक है। बाजरे की रोटी, चने की रोटी वही खाते हैं। सही बात है। हम बच्चे जो दूसरे इधर आते हैं, जिम के अंदर भी आते हैं, उसको भी बुलाते हैं, हम बताते हैं कि ये खाओ, ठीक नहीं। हर चीज को आपको प्रॉपर जो पीछे वाला जो सिस्टम है वही आना पड़ेगा, वही आएगा, ठीक है। अच्छा सर, हमारे ये सेगमेंट में हम एक जिद मोमेंट रखते हैं। सो जिद मोमेंट जनरली ये होता है कि आपकी पूरी जर्नी में, किसी की भी पूरी जर्नी में कोई ना वो मोमेंट आता है कठिनाई का, जहाँ पे सर्कमस्टेंसेस आपके बहुत अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, सिचुएशन आपके अगेंस्ट होती है, ठीक है, लेकिन आपकी जो जिद होती है वो अड़ी रहती है कि नहीं यार मैं अपने इन प्रिंसिपल से नहीं हटूंगा। सो आपके लिए वो क्या था? नहीं, उसमें होता है जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप की जाते थे, हम बाहर जाते थे खेलने के लिए जाते थे, खेलने जाते समय वो क्या बोलता है कि हमारी तरफ से करो, हम आपको A to Z फैसिलिटी देंगे। अच्छा, उनकी कंट्री से करो। यस यस। तो 1-2 कंट्री और ने भी बोला था मेरे को कि आप हमारी तरफ, हम आपको PR देंगे, आपको रेजिडेंशियल देंगे, आपको पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन मेरी जिद थी, सॉरी, हिंदुस्तान में मैंने जन्म लिया, इंडिया के लिए मैं मेडल लेकर जाऊंगा, मैं बाप को नहीं दे सकता, ठीक है। ये मेरी मिट्टी है, मेरी मिट्टी ने दिया है, मेरे लोगों की जो ब्लेसिंग है वो मेरे ऊपर है, उनको मैंने ये टाइटल देना है। लेकिन मैं को एहसान नहीं किया, तो मैं अपनी कंट्री के लिए किया है कि, लेकिन वो जो जिद जो थी ना, वो थी कि अपने देश के लिए मैंने इस टाइटल को लेना, मेडल लेना है। मैं किसी की बात को माना नहीं है, मैं जिद्दी था, बहुत ज़्यादा जिद्दी था कि मैं नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकता उसको। मेरे को क्यों, मेरे को हर चीज़ आज तक मेरे देश ने दी है, मेरे देश दे रहा है, मेरे को पद्मश्री मिला, अर्जुन मिला, हर चीज़ उन्होंने दिया है, इससे बड़ी और क्या मेरे को चाहिए। लेकिन ये मेरी मिट्टी है ना, अभी उसका नाम है पूरी दुनिया के अंदर, तो नाम है ना, ये भारत का जो एक सपूत है जिसने यहाँ पर तिरंगे झंडे को ऊपर किया है, करेक्ट, जो वर्ल्ड कप मेडल जीता है, करेक्ट। तो मेरे को प्राउड फील होता है ना, मेरे नेशन को प्राउड फील होता है ना, इस कंट्री के अंदर जो हुआ है। एंड आई थिंक कंट्री में भी जैसे आपने बोला कि अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री बॉडी बिल्डिंग में ये फर्स्ट ही था, और यस, पद्मश्री अर्जुन अवार्ड मिले हुए हैं। अभी हमारे जो टोटल जो 4-5 लड़के जो हैं, अच्छा, जो फर्स्ट मिला था मंतोषा लड़का था, भार्गवन था, सेकंड था सुनील पात्रा था, थर्ड मेरे को मिला था, चौथा टीवी पॉली को मिला था, और 5वां जो अभी जो भास्कर जो लड़का है साउथ का, उसको मिला था। अभी
5 जो टोटल अभी तक अर्जुन अवार्ड हैं, और पद्मश्री जो है वो 1990 में मेरे को मिला। माननीय जो हमारे प्रेसिडेंट थे जी, जी, जी। अपने आर वेंकट रमन जी, तो उनके हाथ से अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री दोनों ही जो अवार्ड थे मेरे को वो उनसे मिले, उनके हाथों से मिले। फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट दिस। नहीं बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद सर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड में चलते हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जिम कल्चर जो आपने 80s में देखा और अब आप जो अभी देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो जिम कल्चर में आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, एज अ ऑब्जर्वर आपके क्या ऑब्जर्वेशन है कि पहले और आज के डेट में क्या चेंज हुआ, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? मेन क्या चीज आती है, हम तो मेरे को बोलेंगे अभी ये पिछले जमाने के लोग हैं। हाँ, बड़े क्लियर कट बोलता हूँ। करेक्ट। जो बेसिक जो चीज है वो वही वही आएगी, वो वही आएगी। वो उठ बैठ डांट बैठ जो सिंपल वेट जो नेचुरल वेट जिसको बोलते हैं बारबेल डंबल से ही आपको करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। तो फिर उसका आएगा। तो जो यंग जनरेशन है वो भी उसके बीच में जाएगी तो उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा। गॉट इट। आप इस पूरी जर्नी में किसी फेमस लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ली हैनी, इन लोगों से कभी आपका मुलाकात रही? नहीं, मैंने अर्नोल्ड से नहीं मिला। जब आने वाले थे उस टाइम मैं अमेरिका में था, लेकिन वो नहीं मुलाकात नहीं उनके साथ हो सकी। बाकी जैसे कंपटीशन था, कंपटीशन के बीच में ली हाने, रिच गैस्परी, लिब्राडा, ये मेरे साथ फाइटर थे, कंपटीशन था। मिडिल वेट क्लास में थे वो। ओह नाइस। हाँ, इनकी भी पोजिंग काफी अच्छी रहती थी। लिब्राडा, रिच गैस्परी अच्छे पोजर्स होते थे। हाँ बिल्कुल अच्छा था। मैं तो इनको रिच गैस्परी थे, सभी थे वो जो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मैं अगर देखो जो सेर्जियो जो लोग तो पुराने थे, लेकिन हाँ, तो कल फोटोग्राफ देखा था, मैं पर्सनल नहीं मिला था। रिच गैस्परी वो तो था हमारे साथ ही क्लास में, आप ही से मेरे साथ थे। उनके साथ कॉम्पिटिशन में उनको जानता था। बाकी कोई दूसरे जो है लियो फ्रेंको, उसको देखा था मैंने, वो अमेरिका में ही देखा था। वो बस जस्ट ओनली ऐसे देखा है मतलब। तो बाकी किसी को इतना नहीं देखा। ठीक है। एक मेरा ऐसे एज अगेन स्टूडेंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग क्वेश्चन है कि बॉडी बिल्डिंग इज अ सब्जेक्टिव स्पोर्ट, राइट? इसमें कभी पार्शियलिटी कभी रिमूव हो सकती है क्या 100%? या क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखो क्या होता है, रिमूव करना बहुत मुश्किल है। नो डाउट, ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि जैसे अगर स्पोर्ट बड़ा होएगा तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं तो मुश्किल है। लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत रहेगा। हर जितने जज बैठते हैं उनकी जो फीलिंग, उनकी सोच, उनकी हर की अलग अलग है। किसी को कोई चीज़ चंगी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। वो चीज़ जो रहती है वो थोड़ा रहेगा, वो रहेगा। जो एक्स्ट्रा ऑनर है उसके लिए तो क्लियर कट है, वो तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए नहीं। लेकिन थोड़ा रहेगा। लेकिन कोशिश करते हैं कि जैसे जो करनी चाहिए सबको, कि जो पार्शियलिटी जो किसी के साथ ना हो, एकदम परफेक्ट रिजल्ट हो, वो होना चाहिए। अभी जैसे हम बैठते हैं, हम कभी कोशिश है हमारी जो है, हम कहीं इधर तो होने ही नहीं देते कभी भी। हाँ जी, ठीक है। अगर आपको किसी यंगस्टर कोई आपसे कोई 18 ईयर्स का, कोई उड़ीसा का कोई लड़का है, कोई महाराष्ट्र का कोई लड़का है, वो पूछे कि सर आप मुझे अगर 3 टिप्स बताएंगे, इन तीनों चीज़ों पर अगर मैं अड़ा रहा हूँ तो मैं 3 से 5 साल में बॉडी बना लूंगा, तो वो एग्जैक्टली 3 टिप्स क्या होंगे? नंबर 1 डाइट का जी। नंबर 2 उसका पूरा जिसको बोलते हैं एक डिसिप्लिन के बीच में आने का। राइट, ठीक हो गया। ठीक है। तीसरा हो गया हार्डवर्क जिसको बोलते हैं, वो आ गया। उसका बाद आ गया कि कंसंट्रेट, उसको फोकस करना कि मैंने क्या करना है। हाँ, अपना खुद का विजुअलाइजेशन जड़ा वो इम्पोर्टेंट है, अपनी क्लियर अमेजिंग वो है। और जब तक वो नहीं करेंगे नहीं हो सकता। ये तीनों ही है, बाकी कुछ नहीं है। राइट। लाइफ आफ्टर बॉडी बिल्डिंग, अभी आजकल जैसे अभी एक्टिव कंपटीशन वगैरह में आप नहीं है, अभी आप कैसे अपने आप को बिजी रखते हैं? आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी फनी, मैं तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का। हाँ जी। आज भी कंपटीशन जहाँ होते हैं मैं जाता हूँ। अभी कंपटीशन हो रहा है, अभी थोड़े दिन के बाद में जाएंगे, वो हो रहा है। मैं उनके बीच में मेरी लाइफ है, बस सीधी बात बोलता हूँ। मेरे को कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं है। वही जो बच्चों के साथ मैं रहता हूँ, मेरी वही समझ बेस्ट लाइफ जो मैं वो उनकी खुशी से आपकी उनकी खुशी है, मेरी खुशी है।
सर हमारे दर्शकों के लिए आप बताना चाहेंगे आपका जिम वर्ल्ड 88 कहाँ पर है और कैसे कोई अगर कोई इंटरेस्ट दिखाना चाहे तो कैसे ज्वाइन वगैरह कैसे कर सकता है? हाँ, जो वर्ल्ड 88 जो जिम जो है वो जो वर्ल्ड चैंपियन उसके नाम के ऊपर रखा था। अच्छा। ये होशियारपुर में जो मेन जो सिटी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर सिटी के अंदर है, ये जो है वो सुतारी रोड इसको बोलते हैं, उसके पास में है, वहीं पे पड़ता है। हाँ उसमें पड़ता है। ठीक है। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के जो बेस्ट मैं समझता हूँ, आपने भी देखा सब नहीं देखा मैं तो कि जो पर्सनली मैंने मशीन्स देखी और इतने एंगल्स देख के मैं इतना खुश हूँ। मैं तो जस्ट वेट कर रहा हूँ कि हम पॉडकास्ट के बाद एक ट्रेनिंग सेशन करें। और बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपने रखा हुआ है, कन्वेंशनल का भी और मॉडर्न का भी बहुत अच्छा मिक्स है। और ऊपर आपने गेम्स वगैरह भी रखे हुए हैं, पूल वगैरह भी रखा हुआ है, मेंटल गेम्स के लिए भी जोन रखा हुआ है। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा है। जस्ट कांट वेट टू एक्सरसाइज। थैंक यू पॉडकास्ट पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए। आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा। आई होप हमारी ऑडियंस को भी कुछ अच्छे मैसेजेस मिले, कुछ टेक होम मैसेजेस मिले। और सबसे अच्छी बात है ये जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का जो स्तंभ आपने खड़ा करा है, राइट, ये आगे बढ़ता चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस एक्सरसाइज में जुड़े, मेल्स जुड़े, फीमेल्स जुड़े, लेडीज जुड़े, सब लोग जुड़े और एक इंडिया ही एक फिट कंट्री बाहर निकल गया। आई थिंक सबकी मेन इच्छा तो यही है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मसल ब्लिट्ज का करता हूँ कि आज रूबरू हम इकट्ठे हुए हैं, आपने ये इंटरव्यू लिया है, ये बड़ा आई एम सो हैप्पी। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश के बच्चे जो और प्रमोट हों और अच्छी तरह से पोजीशन लें। एक चीज़ और देखना चाहते हैं हम हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे बच्चे हैं कि मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जो है वो हमको चाहिए। जो मेरे से तो रह गया, मैं उसको देखता हूँ कि वो हमारा बच्चा कोई भी है, सही बात है, वो अच्छी पोजीशन में आए, हार्ड वर्क करके आए, डेडिकेशन के साथ आए, उस मेडल को प्राप्त करे। लेकिन मेरे को सब कुछ मिल गया। और वो जो मिथ है कि इंडियन जेनेटिक्स कभी नहीं जीत सकते, उसे डिस्पेल करे, वो करे बस। जी जी, वो खुशी महसूस होती है। बिल्कुल। तो हम सबकी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, ऑडियंस को ऑल द बेस्ट। हमारे मेडल्स हैं, इंडिया फिट बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।